श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। सुमन दृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसों साजे। सुमन दृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसों। सुमन दृष्टि नभ बाजन बाजे, कई बाजे बजने लगे, कहीं मृदंग बज रहा, कहीं शहनाई बज रही, तुरही बज रही, कहीं श्रृंगी बज रही, अलग अलग तरीके के वाद्य बज रहे हैं। और क्या कहना है, मंगल कलश दसों साजे, मंगल चारों मंगल कलश। मंगल कलश क्या है? परिपूर्ण कलश, और उसमें आम के पल्लव, पवित्र आम के पल्लव रखे, और उसमें माता बहनों के हाथ से चावल सिंदूर आदि से जो निशान बनाए जाते हैं ना, मंगल कलश वो होता है। जो वो तागा बनाते हैं, उसको रखते हैं, मौली से बांधते हैं, और उसमें देवियों के सौभाग्यशालिनी स्त्रियों के हाथ का जो सिंदूर आदि का निशान होता है ना देवियों, वही मंगल कलश होता है। बाजार से फोटो बना हुआ, रंग बना हुआ कलश पिक्टोरियल कलश कहला सकता है, सेल्फी कलश कह सकते हैं, बहुत सारे नाम उसके कह सकते हैं, लेकिन आपका यह जो शौक है मंगल कलश कहलाने लायक नहीं है। लोगों ने कहा कि देवियों का सम्मान नहीं, अरे बावरे, एक तरफ पंडितों का मंत्र यदि आवश्यक है विवाह में, तो एक तरफ देवियों का मंगल गीत, लोक गीत, जो ढोल पर और वो जो मजीरे लेकर के जो महिलाएं आपस में टोली बना करके बैठ करके जो गीत गाती रहती है ना, वो भी आवश्यक है। बाबा तुलसी ने मंगल गीत कहा है। ये बाजार से बुला करके फूहड़ गाने वालों को, अश्लील गाने वालों को, संपूर्ण मर्यादा नाश करके सिर्फ व्यापार के लिए जिन्होंने संगीत का अवलंब धारण किया, ऐसे लोगों के स्टेज शो से मंगल गीत का रस्म पूरा नहीं होगा। मंगल गीत का तो रस्म तभी पूरा होगा जब हमारे क्षेत्र की 10 महिलाएं बैठेंगी और आपस में ढोल बजा करके, और वो गीत जो लोकाचार में सभी गाते हैं, क्योंकि उन गीतों में क्या है, उन गीतों में है क्या, उन गीतों पर ध्यान देंगे तो न किसी लड़के की शादी होती है न किसी लड़की की शादी होती है। पूरे भारतवर्ष में चले जाएं और उन दादी नानी के मंगल गीतों को ध्यान से सुने, न किसी का छोरा है न किसी की छोरी है। ब्याह में जो गीत होते हैं या तो राम जानकी के गीत होते हैं, या राधा कृष्ण के गीत होते हैं, या गौरी शंकर के गीत होते हैं। बताओ ये लाखों के पैकेज पर आने वाले फूहड़ गीत गवैया तुम्हारी शादी में कभी इनका नाम ले पाते? तो मंगल गीत कैसे हो गया? विवाह के पवित्र गठबंधन को फूहड़ गीतों से सजाने की परंपरा चल रही। ये सेल्फी कलश का त्याग करें और मंगल कलश, क्या बात है, मंगल कलश दसों दिशा में। भैया ये जो गौरी शंकर का विवाह है, क्यों 8 दिशा को पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशा, बीच में
ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ये चार और बीच बीच में नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, और इन सभी आठों दिशाओं के बाद एक नौवां दिशा बचा। ये तो धरती के मंगल के लिए ये विवाह हो रहा है। शिव शिवा का विवाह किस लिए हो रहा है? संपूर्ण मर्त्यलोक में रहने वाले जड़ चेतन सबके कल्याण के लिए विवाह हो रहा है। तो क्या महादेव का विवाह बस इतने के लिए तो नहीं, ऊपर स्वर्गलोक में रहने वाले देवताओं के मंगल के लिए भी यह विवाह हो रहा है। और 10वां कलश कहाँ बैठा? 10वां कलश बैठा पाताल। 10वां कलश कहाँ बैठा? पाताल में बैठा। मतलब कि वहां भी जो दानव लोग हैं, दैत्य लोग हैं, राक्षस लोग हैं, पाताल में वास करने वाले जो जीव हैं, उन सबके कल्याण के लिए शिव शिवा विवाह हो रहा है। तीनों लोगों के कल्याण के लिए बढ़िया सुंदर लगे सवार सकल सुर वाहन विविध विमान, कोई सगुन सुमंगल सुभद करही अक्षरा। सभी लोग अपना अपना गीत गाने लगे, सजने लगे। भोले बाबा कहाँ थे? कैलाश पर बैठे हुए। अब शादी की जो बात होती है तो ध्यान देंगे, लड़का सज रहा होता है, लड़की सज रही होती है, लेकिन जो लड़की के विवाह में आने वाले जो लोग होते हैं, लड़का के विवाह में आने वाले जो लोग होते हैं, वे भी अपनी अपनी मार्केटिंग करते हैं। आज तक के 10 विवाह में गई हूँ, जो साड़ी पहन के नहीं गई हूँ वही साड़ी ले जाना है, वही सलवार ले जाना है। लेकिन यदि ध्यान गया है सलवार पर कि नहीं ये उसकी शादी में गया था, ये उसकी शादी में गया था, तो हस्बैंड से क्या कहना? जी शादी में जाना है, कपड़े ही नहीं मेरे पास। अब हस्बैंड ने देखा इधर ये वाला अलमीरा भरा हुआ, इधर बॉक्स वाला पलंग भरा पड़ा, इधर पेटी भरी पड़ी, पूरा घर कपड़े से भरा पड़ा। फिर भी देवी श्रीमती कहती है, भगवती मेरी कहती है, लक्ष्मी मेरी कहती है, एक भी कपड़ा नहीं है पहनने वाला। अरे भैया पिछली शादी में जो खरीदा था वो पुरानी हो गई। अच्छा जी, कहाँ खोज लगा, कहाँ कलर उतरा, कहाँ का वो कुछ नहीं, पुरानी कैसे हो गई? उस शादी में तो नए कपड़े लिए जाते। तो इसीलिए शादी का निमंत्रण पड़ते लड़का लड़की के घर में तो बहुत काम होता है, लेकिन जो बाराती है ना वो भी सजता है। नया कुर्ता, नया जूते, नया टोपी, नया जैकेट आदि सब तो खरीदने का मार्केटिंग हाई हो जाता है। खर्चा तो कहते हैं लड़का लड़की के घर में, लेकिन जो जाते आते हैं जरा बैठ करके 1 रुपया जोड़ेंगे, ऐसा कोई घर नहीं होता आने जाने वाले में जिसका कि 10-20 हज़ार रुपये शादी में न खर्चा होता है। एक तरफ शादी का खर्च और एक तरफ बारात आने वालों के घर में जो खर्चा होता है, पूरा जोड़ लोगे तो पता चलेगा जो शादी का खर्च है बराबर ये टुकड़े टुकड़े का खर्च। तो सब सजने लगे। लेकिन भारतीय समाज कहता है विवाह एक लड़का और एक लड़की का नहीं होता। विवाह किसका होता है? 2 समाज का होता है, 2 परिवार का होता है, 2 गांव का, 2 क्षेत्र का संगम है विवाह। इसीलिए सारा समाज बड़े उत्साह के साथ वहां आता है। इस सामाजिकता को नष्ट करने के लिए कॉलेजों में तो फेयरवेल पार्टी मनाए जा रहे हैं। थोड़ा सा भैया आवाज में सीटी जैसी हल्की आ रही है। कॉलेजों में तो फेयरवेल पार्टी मनाने को जो खर्च हुए हैं वो जायज है। सिटी जो कहीं आप नौकरी करते हैं वहां से फेयरवेल पार्टी, कहीं पढ़ते हैं वहां से फेयरवेल पार्टी, कहीं गेट टुगेदर पार्टी, कहीं फेयरवेल पार्टी, ये सारे खर्च जायज बताए जाते हैं। और एक से एक जो समझदार लोग हैं ये आपको
खूब इसका प्रोवोकेशन करेंगे, मोटिवेशन करेंगे, लेकिन वे ही मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको क्या कहते हैं कि शादियों में इतना खर्च व्यर्थ है, क्योंकि तुम सारे नाते रिश्तेदार मिल करके बैठ जाते हो। ये पाश्चात्य विचारकों को पसंद, तुम्हारे गांव को तोड़ा, तुम्हारी जाति में भी सिंध लगा दिया, अब तुम्हारे घर को तोड़ने के लिए कृत संकल्पित है। इसीलिए बार बार तुम्हारे शादियों में जो लहंगे का सूट है वो उन्हें महंगा दिखाया जाएगा, वो महंगी कार महंगी नहीं दिखाई जाएगी। किसी टीवी एक्टर को देखा आपने कहते हुए कि भैया ये वाली कंपनी का कार मत खरीदो, ये 50 लाख रुपए खर्चा करके बेकार काम करो। वो वहां बगल में ऐसे फोटो टेढ़े खर्चा होगा, टेढ़े खड़े होकर के फोटो खिंचवाएगा, कहेगा जी यही कार है तो जीवन है, नहीं तो बेकार। बाकी सारा पूरा सोना ही सोना। ये 50 लाख की कार खरीदिए, इसी से आपका घर समझेगा, नहीं तो आज तक आपका घर जुड़ा है। और किसी दुल्हन का लहंगा को कहेंगे बहुत महंगा है, ये तो पैंट शर्ट में शादी कर लेनी थी, बेकार का खर्चा है। शरीर पे लग रहे टैटूज का प्रचार सभी कर रहे होंगे। अब मेहंदी तो पेड़ों के पत्ते पर मिलती है, 1 रुपया नहीं लगता है। जब चाहो तब डिजाइन बन लो। कई स्कूल ऐसे खुल गए हैं जिनमें कोई बच्ची मेहंदी लगा करके चली जाए तो उसके पिता को सूचना आती है कि 5 दिन तक अपनी बेटी को घर मत भेजना, क्योंकि तुम्हारी बेटी के हाथ में मेहंदी लगी है। ये मिशनरी स्कूल से ऐसे करके बच्चों को भड़काया जाता है। तो ध्यान रखना, ये जो कलश डिजाइन करके जो बेचे जाते हैं ना, ये मंगल कलश नहीं है। मंगल कलश तो आप अपने हाथों से, अपनी उंगलियों से जो निशान बनाते हो, जो रंगोली सजाते हो, जो चौक पुड़ते हो और उसमें जो कलश लगाते हो, उसमें आपका प्यार छिपा हुआ है। एक बूंद में आप दुल्हा दुल्हन के लिए आशीर्वाद देते हो। ये पीतल के कलश पर लाल फूल, हरा, नीला, पीला, काला जो रंग के जो देता है, क्या उस कंपनी वाले ने जो रंग किया, जो पीस निकाला, ठोकने वाले ने, बनाने वाले ने, रंगने वाले ने, बेचने वाले ने, आपके घर तक पहुंचाने वाले ने, किसी ने दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद नहीं दिया। घर की बेटी बहू का बना हुआ श्रृंगार थोड़ा आड़ा तिरछा हो सकता है, लेकिन उसके दिल से निकली हुई दुआ वो सीधे दूल्हा दुल्हन के जीवन को रंग रोशन करती है। इसीलिए डिजाइनर कलश से बचे। लिखा भी है फैशन के जमाने में गारंटी नहीं, जब उस बर्तन की गारंटी नहीं तो बर्तन की उपस्थिति का फल का क्या गारंटी। फिर भी हम उधर जाते हैं और यहाँ व्यासपीठ कहती है गारंटी है कि आप दिल से दुआ दोगे, उस दूल्हा दुल्हन के सारे नवग्रह ठीक हो जाएंगे। ये भैया हमारे राम जी जब ब्याह करने गए जाएंगे तो देखिएगा वो कथा भी हम लोग सुनेंगे किस प्रकार से पत्थर को गर्म करके पान के पत्ते से लगा करके राम जी को भी सेकते हैं और उनके ग्रह को भी सही करते हैं। ये मिथिलानियां क्या करती हैं? पत्थर को गर्म करती हैं और शिला को गर्म करके राम जी को जो पहुंचते हैं तो उनको सेका जा रहा है। पनवा से सीकब उनकर गाल सखिया, लुढ़वा से सीकब उनकर गाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल। राम जी भी अपना ग्रह नक्षत्र माता बहनों से सही करवाते। आइए तो मंगल कलश सब जगह सज पड़ा है, 10 दिशाओं में मंगल हो रहा, सभी लोग तैयार हो रहे हैं अपने अपने अनुसार। जो पैदल जाने वाला है वो अपने जूते चप्पल को ज्यादा सही कर रहा है, जो घोड़े पर जाने वाला है घोड़े के ऊपर जो कपड़े हैं श्रृंगार हैं उसको सजाया जा रहा है। कोई हाथी से जाएगा, कोई रथ से जाएगा, रथों को धुला जा रहा है, सफाई की जा रही है, सब लोग तैयार कर रहे हैं। इधर भोले बाबा ने देखा बढ़िया मेरा भैया भैया सब अपने अपने में लग गए।
बाराती कब आती है? ठीक जब गाड़ी खुलने वाले हो उससे पहले। लड़का बेचारा सोचता है जीवन भर कई सालों से दोस्ती की, मगर कोई दोस्त मेरा खड़ा होकर के ऐसा नहीं कहने को कि भाई तू ऐसे पहन वैसे पहन। ब्याह के दिन लड़के को खुद अपने अकल से सजना पड़ता है, क्योंकि लड़का का जो दोस्त है, मित्र है, वो सभी अपने अपने सजने में लग जाते हैं, उनको कौन सजाएगा? ये प्रकारी ने भोले भंडारी ने देखा तो भैया मुझे कौन सजाएगा? तो देखा अगल बगल इशारा किया, अरे सुनो, ये आज लक्ष्मीपति नारायण ने अपनी चतुराई दिखाई है, वो अपने सजावट में लग गए, इंद्र भी अपनी सजावट में लग गए हैं, ब्रह्मा ठहरे बूढ़े, वो क्या सजेंगे साहब? अब थोड़ा हमको मेकअप कर दो, दूल्हा तो मैं ही हूँ। अब सारे जितने रुद्रगण थे सबको बैठाया गया, सब मिल करके सजावट शुरू कर दी। सजावट कैसा है? शिव ही शंभु गण कर रही सिंगारा, शिव ही शंभु गण जय राम मोरो सवाला, जय राम मोरो सवाला, पहिरे डाला नव बुद्धि पाटे हरि जाला, सासिन लाडा सुना सिरला, नयना बिनी उपा बीनी भुजंगा, गरला कंठोरन दासी के माला, आशीर्वा में काशी बधाम सूर्य डमरू बिराजा, चले बसा चट बाही बाजा, घर सूर्य डमरू बिराजा, चले बसा चट बाही बाजा, देख सिवाय सूरत त्रिकम सुखाए, परनावक दुलाही जाए, कृष्ण बिरंजी अक्षर ब्रह्मा चढ़ी चढ़ी सब भाती नहीं बरात दुल्हन रूपा, करत सूर्य डमरू बिराजा, चले बसा चढ़े बारही शिव ही समगना करही सिंगार। महादेव ने कहा भैया देखो, वो मैंने सुना है कि देवियां जब श्रृंगार करती हैं तो सारे बालों को सही करने के बाद एक पतला सा लटकन लगाना, एक छोटा सा लटकन इधर उधर रहता है, उसको लटका देते हैं। वो लटकन का श्रृंगार देवियां तो न जाने जीवन में कितनी बार करते हैं, मगर दूल्हा वैसा श्रृंगार सिर्फ ब्याह में करता है। तो मेरे शरीर में भी कुछ लटकन फटकन कहीं लग सकता है तो लगाओ। अब लटकन मैचिंग होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए। सोना का लटकन इतना बड़ा झुमका, वो तो एक ही इस पोजीशन में रह जाता है, न सिकुड़ता है न फैलता है। थोड़ा ले दे करके ये बाल कभी सिकुड़ जाता है, कभी फैल जाता है, कभी लहरा जाता है। रुद्रगणों ने कहा महादेव आप कहिए हम तो ऐसा लटकन लगावे जो फ्लेक्सिबल होगा। अरे हाँ फ्लेक्सिबल होगा जी। देवियां सबसे ज्यादा स्वर्ण के आभूषण पहनती हैं क्योंकि स्वर्ण में ज्यादा लचक होता है, और हम पूरी धरती में जिसमें सबसे ज्यादा लचक हो ऐसा श्रृंगार कर देंगे तो सोने को बहुत पीछे छोड़ देगा। अच्छा नहीं वो किससे श्रृंगार करोगे? बस महादेव आप तो ओके कीजिए, हम सब फाइल ओके कर दीजिए, हम सजाते हैं। अब तो कैलाश में जो है सब मेकअप रूम भूल गया, जो ब्राइड रूम है जो लाइव का श्रृंगार शुरू होता है। जटा मुकुट है मारू सवार। अब महादेव की जटा फैली हुई थी, सारी जटा को लेकर के वो जूड़े जैसा बना करके बढ़िया सुंदर मेकअप करके बढ़िया से लेप करके लगा दिया और कहा महादेव
इस सोने का मुकुट क्या काम करेगा। इसमें देखिए कितनी डिजाइन लहर बनाया है हमने, अलग अलग तरीके से जटा में लहर दे दिया और सारा वो जो किलंगी आदि होता है सारा मेकअप जटा में ही बढ़िया मुकुट निकाल दिया, आईने में दिखाया गया। हाँ, एकदम मुकुट जैसा लग रहा है, वाह वाह, बहुत सुंदर। लेकिन मुकुट काला है भैया, ओहो अभी रुको, अभी सजाएंगे। वो मुकुट प्लेन वाला नहीं है, इसमें ब्लैक के कंट्रास्ट में दूसरा चीज डालेंगे तो बढ़िया छवि आएगा। हाय हाय मारो महाराज, वो राजाओं का सभा नहीं कि खाली मुकुट पहन के जाएंगे, ब्याह भरो है यार। और ब्याह में जब जाएंगे आप तो आपको लटकन चाहिए होता है, मोर चाहिए होता है। अब जो है सो पतले पतले सांप लिए गए और उनका लटकन ऐसे लटका गया। क्या बात है। कुंडल कंकन पहिरे पीले रंग के सांपों को लिए गए, जिनका रंग पीले रंग का होता है। एक सांप होता है, उसका रंग पीले थे। उस पीले सांप को ले लिया और बोला कि सरकार इसको अभी लगा देते हैं। महादेव को लगाया गया, महादेव ने कहा थोड़ा ढीला करो। बिल्कुल नहीं भैया, थोड़ा ढीला हो जाओ। तो सांप धीरे से अपना छोड़ा। कुंडल कंकन पहिरे बढ़िया है, ये तो फ्लेक्सिबल है। कितना भी ससुराल में खाने को मिलेगा, आप मोटा जाएंगे तो दूसरा कंगन नहीं खोजना पड़ेगा। वो लड़की वालों से दहेज नहीं लेना है ना, कोई जरूरत नहीं है, तो कहना नहीं पड़ेगा आपको कि दूसरा कंगन लगा। ये कंगन बहुत लचक के बड़ा हो। अब तो महादेव ने कहा खूब बढ़िया से भोजन कर सकते हैं। तो हाँ, महादेव ने सोचा कैलाश में खाने को तो खाली भांग धतूरा मिलता है, हिमालय के यहाँ कुछ खाने को मिले, चलो बढ़िया का सजा लिया। तन विभूति पटाके हरी छा। अब लड़का खाली आभूषण थोड़े धारण करता है, भाई मेकअप में तो पाउडर की भी जरूरत है। अब कैलाश में दूर दूर तक खोजा गया, कोई कुछ चंदन कहीं से नहीं मिल रहा। चंदन तो मलय पर्वत पर है और कहाँ कैलाश पर्वत, बहुत दूरी है, ब्याह भी जल्दी से जाना है। मेकअप आर्टिस्ट ने कहा सरकार मेरे पास पाउडर का विकल्प है, बढ़िया, सर्दी भी नहीं लगेगा। ये पाउडर तो ऐसा है कि सर्दी गर्मी से एयर कंडीशन पाउडर है, आप इसे लगा लीजिए। वो मलयागिरी का चंदन तो सिर्फ ठंडा करता है, लेकिन ये पाउडर है ठंडे में गर्म करेगा, गर्म गर्म ठंडा करेगा। बोला हाँ, वही बगल में चिता भस्म भस्म लिया, चिता का बढ़िया व्हाइट छान करके उसको पतला नाखून लगा दिया। भस्म लगाने के बाद सर्दियों में आप देखिएगा पौधों पे भस्म लोग फेंक देते हैं, रात फेंक देते हैं कि पौधा जीवित रहे। भस्म गर्म करता है और गर्मी में भस्म सरद करता है। टेम्परेचर बैलेंस एयर कंडीशन पाउडर लगा दिया। महादेव को पूरा भस्म से सजाया। तन के हरि छा। अब वो लहरदार कपड़ा में लाया गया, कपड़ा भी बढ़िया कंपनी का, तो एक सीधा लाइन एक तिरछा लाइन ऐसा कपड़ा नहीं, बोला लहरदार कपड़ा आएगा। तो कपड़ा लहरदार कैसा, एक बढ़िया नया बागांबर लिया गया। बाघ के शरीर के जो स्ट्राइप्स होते हैं उसमें लहर होता है, बढ़िया येलो पर जो कॉन्ट्रास्ट लेकर के बढ़िया काला लहरदार छाप वाला कपड़ा पहना। दूल्हे का श्रृंगार वाला लहरदार होना चाहिए। महादेव ने कहा वाह बढ़िया। शशि ललाट सुंदर से ऐसा दूजा किसी का रूप नहीं होगा, ध्यान देंगे। ऐसा दूजा दुनिया में कोई दूल्हा नहीं होगा, इसलिए दूज का चांद माथे पर। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। अब भाई जाएंगे दूसरे के घर में, कहीं प्यास लगे कहीं पानी लगे, शुद्धि अशुद्धि का ध्यान कैसे पवित्र करेंगे। तो उन्होंने कहा कि रुको,
तो सिर में गंगा जी, सिर में कौन आसीन होंगे? गंगा जी आसीन होंगे। गंगा जी कौन है? पार्वती मैया की बड़ी बहन है। बोल गंगा महारानी की नयन आंखें कितने हैं? नयन तीसरा नयन उघारा, तीसरा खुल गया था तो कामदेव जल करके राख हो गए थे। महादेव ने कहा देखो इस तीसरे नयन के चक्कर में मेरा साथी सप्तऋषि तोड़ रहे हैं। इस तीसरे नयन को प्रेम के साथ महादेव ने खोला, तीनों आंखों के साथ जा रहे हैं, क्योंकि वहां काम नहीं है। विवाह कामना पूर्ति कोई संस्कार नहीं है। हमारे यहाँ विवाह कोई वासना का केंद्र नहीं है, एक शारीरिक इच्छा पूर्ति का कोई स्थली विवाह नहीं है। विवाह एक धर्म का रूप है। जिस तरीके से मृत्यु का संस्कार भी धर्म का एक रूप है, उस कृत्य को कैसे करें कि इस जगत से उस जगत की यात्रा हो, उस संस्कार का नाम विवाह संस्कार है। यह कोई मैरिज ट्रीटी नहीं है कि आज किया और कल ब्रेकअप हो गया। उस विवाह के संबंध को कैसे निर्वहन करेंगे, इसलिए विवाह का संस्कार है। यहाँ काम नहीं है, यहाँ धर्म है। इसलिए यहाँ कामिनी नहीं, यहाँ कौन मिलती है? धर्म पत्नी भी। कामिनी तो बाजार में सगरे मिल रहे हैं, लेकिन धर्म पत्नी जिसमें समाज एक साथ खड़े होकर के, आप आज भी समाज में देख लो, यदि कोई आदमी किसी कारण से दूसरा विवाह करता है, तीसरा विवाह करता है, तो क्या होता है उसमें समाज का रोल क्या होता है? कुछ होता है? वो पता चले 2-4-5 लोग कोर्ट में गए, कोर्ट मैरिज हो गया, लोग भी कहते हैं अरे यार ब्रेकअप हो गया, तलाक हो गया, ऐसे ठीक है, कैसे भी हो जाएगा। जो एक पहला विवाह जो धर्म का विवाह है, उसमें जो समाज का उत्साह होता है वो अद्भुत है। बोलो भगवान। इसलिए काम वासना का स्थान वहां नहीं रहना चाहिए। कहीं कामदेव अनंग हो चुके हैं, कामदेव शरीर को छोड़ करके सबके हृदय में प्रवेश कर चुके हैं। मेरे तीसरे नयन के खुलते ही कामदेव वहां कोई क्रिया न कर बैठे, इसलिए महादेव ने तीसरे नयन तीनों भुजन। अब देखो संस्कार करने से पहले जनेऊ बदलना पड़ता है, नया जनेऊ। अब कहाँ से कपास लाएंगे, कहाँ से रुई बनाएंगे, धागा बनाएंगे, 9 धागे का एक सूत, ऐसे 3 सूत का एक सेट, ऐसा 2 सेट कंधे पर। ध्यान देंगे। नयन तीन भुजंग, 9 तागे का एक सूत होता है। ध्यान देंगे, 10वां तागे का सूत होगा तो उसका यज्ञ पवित्र नहीं बन सकता, पता है? रुई के पतले पतले तागे बनाए जाते हैं और ऐसे 9 तागों को मिलाते हैं, तब जाकर के जनेऊ का एक सूत तैयार होता है। इसी सूत को 3 आवृत्ति लपेटते हैं तो 3, और दूसरा एक और जोड़ा 3, और वह कंधे पर, तो 9 छठे 54। यह है जनेऊ का संस्कार। ऐसे ही ले दे करके सियावर रामचंद्र की जय बाजार से 5 रुपए का जनेऊ करता, ऐसे छुआया और काऊ के कंधे पर पटक दिया और पीठ ठोक करके कह दिया लो भैया 5 रुपए में तुम्हारा जनेऊ हो गया। भक्तवत्सल भगवान, न कोई नियम है, न कोई आचरण है, न कुछ है, बस 10 रुपए 5 रुपए का जनेऊ लिया और धारण कर लिया, न कुछ समझे न कुछ जाने। आधे घंटे में जनेऊ हो जाता है साहब। कहीं तो छोरे अब क्या करते हैं, ब्याह करने से पहले जनेऊ हो जाता है 10 मिनट में। भगवान को चढ़ाया और वही जनेऊ लेकर के कंधे में रख दिया और गोविंदाय नमो नमः, सारे संस्कार खत्म होते चले जा रहे। अब ध्यान दीजिएगा, जनेऊ कैसा है? वो सांपों का है। तो 9 पतले पतले सांप, कैसे? पतले पतले सूत, 9 पतले पतले सूत जैसे पतले जो है नाग
सर्प खोज करके लाए गए और उनको पिरोया गया तो एक एक तागा बना, और ऐसे तागे वाले 3 को लेकर के 6 को लेकर के उनके कंधे पर जनों धारण कराया। डिफरेंट टाइप ऑफ स्नेक्स का यूज किया जा रहा है वहां। गरल कंठ और नरसिंह गरल कंठ, कंठ में क्या है? विष है। पूरे नरसिंह और नरसिंह, नर का मुंडों का माला धारण कर लिया है। माला भी बढ़िया होना चाहिए, टूटे फूटे नहीं, तो हड्डी की माला धारण कर लिया। असीम वेश शिव धाम कृपा, असीम वेश, सारे वेश में मत्स्य शिक्षक जो धारण किया है वो अशिव है, अकल्याणकारी। शिव मतलब कल्याण, अशिव मतलब अकल्याणकारी। इसको कोई धारण नहीं करता। ऐसा स्वरूप धारण करके कृपा निधान कृपाला कृपालु महादेव तैयार हो रहे हैं और तैयार होकर के चल रहे हैं। जब सबने कहा, धीरे धीरे बारात द्वारे लगने लगी, सब लोग तैयार हो गए और महादेव ने कहा कि भैया मेरा वाहन भी आना चाहिए। तो क्या कर डमरू डमरू को डम 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 डमरू बजावे रे हमार जोगिया, डम डम डमरू बजावे हमारा जोगिया, हो हमार जोगिया, हमार जोगिया, हो हमार जोगिया, हमार जोगिया। डमरू बजावे रे हमारा जोगिया, डम डम चले बसा चढ़े बाजे बाजे बजने लगे और बसा पर दूल्हा बैठ गया। यात्रा कब शुरू होती है? जैसे ही दूल्हा अपने कार में बैठता है, जैसे ही दूल्हा अपने कार में बैठता है कि यात्रा को हरी झंडी मिल जाती है। अब इस कार को तो खोजना बेकार था। महादेव ने नंदीराज को कहा, नंदीराज तुम ही मेरे बेस्ट वाहन हो। कहते हैं व्यवहार कीजिए सादा निभे बाप दादा, आडंबर से व्यवहार न करें, व्यवहार सादा रखें। सादा व्यवहार रखेंगे तो हमेशा होता रहेगा। बोला आज हम किसी रथ पर बैठ जाएंगे, किसी घोड़े हाथी पर बैठ जाएंगे। भैया हमको बैठने तो आता नहीं है, इन सब चक्कर में कभी हम पढ़े नहीं, फैशन के जमाने में हम पढ़े नहीं। हमें तो हमारा बसहा ही बढ़िया है। बसहा पर महादेव बड़े प्यार से बैठ गए। बोला भक्तवत्सल भगवान की जय। बसहा धीरे धीरे चलने लगा। जब बसहा चलने लगा तो सब लोग चलने लगे। बसहा की तैयारी अलग तरीके से, कोई देवता किसी रूप से चल रहे हैं, कोई देवता किसी रूप से चल रहे हैं। इंद्र हाथी पर आए हैं, भगवान श्रीपति नारायण जो है जो गरुड़ पर आए हैं, ब्रह्मा जी हंस पर आए हैं, सब अलग अलग वाहन पर आए हैं। यमराज भी पहुंचे भैंसी पर, भैंसा पर यमराज भी पहुंचे। सभी के सभी चल रहे हैं, सबका चाल अलग अलग है। यथा यज्ञ तथा करो तस्मा शास्त्र प्रमाणम। तो शास्त्र को प्रमाण मानने वाले भगवान श्री नारायण ने उपदेश दिया कि देखो भैया ये सबका चाल एक जैसा नहीं होगा। तो ऐसा करो, सब अपनी अपनी टोली बनाओ और अपनी अपनी टोली को लीड करते हुए चलो, कहीं आपस में सब फंस न जाए। बरात न भाई, जैसा दूल्हा है वैसे बाराती। नहीं समझे? यही मर्यादा है। प्रधानता किसको देनी है? अब प्रधानता यदि बारात को दी जाएगी तो ब्याह में जाना बेकार है। प्रधानता दूल्हे की होनी चाहिए। तो भगवान श्री नारायण कहते हैं बरात न भाई, हंसी करे हूँ पर पुरजा,
हम दूसरी जगह जा रहे हैं, थोड़ा तो तुम लोग मान मर्यादा करो, जो मन करता है वो कर लेते हो। लेकिन अभी हम लोग रिश्तेदार बन के जा रहे हैं, लोग शिकायत करेंगे दूल्हा का मित्र लोग कैसा है, दूल्हा का टीम कैसा है, तो दूल्हा के अनुसार हम लोग नहीं सजेंगे ना। तो ऐसा करो कि दूल्हा को अपनी मंडली में मस्त रहने दो, हम अपनी मंडली में अलग चलें, कहीं ऐसा ना हो जाए क्या कि भाई दूल्हा का चाल चलन अलग है, बाराती का चाल चलन अलग है, कहीं ऐसा तो नहीं कि किराए पे बारात आ रही है। बोल भक्तवत्सल भगवान की समय आ रहा है, निश्चिंत रहें। जिस तरीके से विकास की अंधेपन में वर्तमान में हम आगे बढ़ रहे हैं, एक समय आएगा, अभी तो देवियों के हाथ से ढोल बजीरे छीने गए हैं, नौटंकी से ब्याह हो रहा है, 10 लोग 15-20 लोग ऐसे जो टीम में आते हैं वो बिना दोनों पक्ष के जानकार नहीं होते हैं और वे ही विवाह में गीत गा रहे होते हैं। समय आ रहा है, नीचे नाचने वाला भी कोई अपना नहीं होगा, कोई नाचने वाला भी 10 रुपए में खरीद करके आए होंगे। बस ब्याह में लड़का लड़की होगा और 2-4 लोग लड़की वाले, 2-4 लोग लड़के वाले, नाचने वाले नचाने वाले सब पैसे पर जाएंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो नारायण ने ये शंका कहीं ऐसा न हो जाए कि हमें ये चर्चा कर लिया जाए कि भैया ये कहीं किराए पर आए हुए बाराती तो नहीं है, क्योंकि लड़के की चाल अलग है और बाराती की चाल अलग है और मिलना बड़ा मुश्किल है महादेव के साथ। महादेव के साथ कौन मिल सकता है भैया, तो थोड़ा अलग अलग ही चलो, कोई आगे चलेगा कोई पीछे चलेगा, तो हम कह देंगे भैया हम अपने घर से आए हैं साहब, ऐसे ऐसे कुछ बहाना बना करके अपनी अपनी इज्जत बचाएंगे और विवाह का आनंद लेंगे। सभी का अलग अलग टेस्ट है, उस टेस्ट में महादेव का टेस्ट मिलने वाला नहीं है। कई बार अब हम लोग तो ठहरे ब्राह्मण पंडित जी, वो जब सब्जी आती है इतनी कटोरी में, कहीं कहीं कटोरी चटनी वाली होती है, मुश्किल से 100 ग्राम। अब कटोरी देखिए कि सब्जी देखिए, सब्जी देखिए कि कटोरी देखिए, यही सोचते सोचते जो है बड़ी देर हो जाती है। जब सब्जी मांगो तो 2 चम्मच आलू तो गिरा ली, कटोरी दिखती रह गई। वो पता चला एक बार के ही पूरी में वो पूरी 2 आलू भीतर। अब फिर कहो भैया आलू, तो संकोच के मारे होता क्या भैया बगल में जल है, थोड़ी सी पूरी लो और थोड़ा सा जल पी लो और गोविंदाय नमो नमः। कभी कभी तो इससे भी मजेदार होता है कि चलो थाली कटोरे गिलास बर्तन सब बढ़िया हो गए, लेकिन बगल में बैठने वाले को शुगर है। भैया जिनको शुगर हुआ करे वो ब्राह्मणों की पंगत में मत बैठा कर, बड़ा टेंशन होता है। अब ब्राह्मणों ने सोचा कि भैया तस्मई खीर खूब खाएंगे, रसगुल्ला खूब खाएंगे। बगल वाले ने कह दिया ना जी मुझे तो शुगर है जी। रामचंद्र की तुम मिर्च खाओ, मिर्ची के पकौड़े खाओ, सब कुछ खाओ, जो खाना का बगल में क्यों बैठ गए? अरे भोजन के समय ब्राह्मण के बगल में बैठने से पहले 100 बार सोचो कि मेरे कारण पंडित जी तो भूखे नहीं रह जाएंगे। बगल में बैठ जाते हो, खाने आता है, पहले से शुगर हाई बीपी सब ले लिया। अब तो साहब हम चम्मच से खाते हैं। उसके बाद तो कुछ लोग जब उस बीच में ये कहते हैं साहब हम तो जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए नहीं जीते, तो बड़ा दुख लगता है कि भैया इसमें तो बड़ी मजे कर लिया। अब संकोच में 2-4 पूड़ी खा करके उठना पड़ता है और कहते हैं भैया सारी रसोई ऐसी ही थी ना, ये बगल में ऐसे नालायक को मत बैठा ना, इसे तो हजम ही नहीं होता है। तो भैया ये महादेव के लोग जो स्पेशल कोटा के बाराती हैं, इनका भोजन कुछ अटपटा है। अब उस जगह हम भी बैठे रहेंगे तो ये हमारे संकट में बेचारे भूखे रह जाएंगे। अब इनको चाहिए लोटा के लोटा भांग, हम ठहरे हम लोग भांग खाते नहीं। यदि हमने कह दिया नहीं साहब हम लोग भांग नहीं खाते, ये बेचारे भूखे रह जाएंगे। इसलिए अलग अलग समाज लेके चलो। बड़ी हंसी हुई, सब लोग इसी प्रकार से हंसते सुनते वहां बारात की ओर आगे बढ़ रही है
और इधर भोले भंडारी जो है बसहा पर बैठ करके बसहा आगे जा रहा, पीछे उनके गण हो गए, हा ही हो करते हुए नाच हो रहा है। नाच होते होते स्थिति ऐसे गड़बड़ा गई कि सबने कहा महादेव अरे थोड़ा हमारी भी बात सुनिए, खाली आए हुए रिश्तेदार नातेदारों की बात सुन रहे हैं, अतिथियों की बात सुन रहे हैं, हम आपके परिवार के लोग। महादेव ने कहा बोलिए। महादेव सबकी एक शिकायत है, तो क्या? हम जो लोग नाच रहे हैं कोई भी दाद देने वाला नहीं, वाह क्या नाच रहे हो, वाह क्या नाच रहे हो। हमारा जो नृत्य और संगीत है हुआ ही हो, होता ही हो, ये कोई सुनने वाला नहीं है। किसी को समझ में नहीं आ रहा हमारा समझ, आप तो समझते हैं। महादेव ने कहा हम ही तो है कि तुम्हें पाल सकते हैं, तो आप तो देखो। महादेव ने कहा नंदी बाबा से तुम्हें रास्ता दिखा है? कहाँ? तो चलो तुम आगे। अब महादेव पीछे घूम गए और बाराती बोला भगवान। और शिव ने कहा आना बाराती को सजाना, भूतो जरा बताओ बेटा गांजा पियोगे या भांग खाओगे, बेटा गांजा पियोगे या भांग छानोगे, बेटा गांजा पियोगे या भांग छानोगे, बेटा गांजा पियोगे या भांग खाओगे। और शिव ने कहा आना बारात को सजाना, और शिव ने कहा आना बारात को सजाना, तो जरा बताओ बेटा गांजा पियोगे या भांग छानोगे, बेटा गांजा पियोगे या भांग खाओगे। जाना है तुमको हिम की नगरिया, जाना है तुमको हिम की नगरिया, ज्यादा जो पी लो तो भूल डगरिया, ज्यादा जो पी लो तो भूल डगरिया। जाना है तुमको हिम की नगरिया, जाना है तुमको हिम की नगरिया, ज्यादा जो पीली तो भूल डगरिया, ज्यादा जो पीली तो भूल डगरिया। घूमे ने गाया गाना बहरा हुआ दीवाना, घूमे ने गाया गाना बहरा हुआ दीवाना, घूमे ने गाया गाना बहरा हुआ दीवाना, घूमे ने गाया गाना बहरा हुआ दीवाना। तो जरा बताओ बेटा गांजा पियोगे या भांग छानोगे, बेटा गांजा पियोगे या भांग छानोगे, बेटा गांजा पियोगे या भांग खाओगे। और शिव ने कहा आना बारात को सजाना, और शिव ने कहा आना बारात को सजाना, शिव ने कहा आना बारात को सजाना, और शिव ने कहा आना बारात को सजाना। तो जरा बताओ बेटा गांजा पियोगे या भांग छानोगे, बेटा गांजा पियोगे या भांग खाओगे, बेटा गांजा पियोगे या भांग छानोगे, बेटा गांजा पियोगे या भांग छानोगे। जस दुल्हो से बनी बजाता, कौन के बेमेर हो ही मजे जाता। तो इस प्रकार से सभी की बात सुनते हुए नंदीराज से कहा नंदीराज तुमने ज्यादा भांग धतूरा तो नहीं छान लिया, तो नदी सरकार मेंटेन में है, बैलेंस में है, तो ठीक है। बाराती जब चलती है ब्याह करने के लिए तो बाराती को पहले भोजन पानी कराना पड़ता है, लड़के वालों को अपने दरवाजे पर चाय नाश्ता पानी, तब तो कोई जाएगा तुम्हारे साथ। द्वारे आए हैं भोजन पानी नहीं कराओगे तो वो भांग चला। तो नहीं सरकार रास्ता याद है? तो जी बिल्कुल याद है। तो ठीक है तुम आगे आगे चलो, पीछे पीछे मैं जो हूँ अपने टोली के साथ। अब लड़का का पहले क्या दिखेगा? पीठ, और लड़का का चेहरा तो सारा मेकअप तो आगे था साहब। बोल भगवत्सल भगवान की वो सारा मुंडों की माला और जितना
नाग आदि का, सर्प आदि का, अजगर आदि का जितना श्रृंगार था वो सब कहाँ था? वो सभी के सभी आ गए थे। पीछे से पीठ प्लेन चिटचिटता और इस प्रकार से बाराती चल रही है। धीरे धीरे हिमालय के यहाँ सब लोग पहुंचने लगे। वहां खूब श्रृंगार हो रही है, तैयारी हो रही है, दिव्य भोजन रस पकवान। भाई 33 कोटि देवता का आगमन होने वाला है और इन सब के आगमन पर क्या कहना। सब लोग का अलग अलग टेस्ट है, अलग अलग रहना है, अलग अलग व्यवहार है। उस हिसाब से अनुकूल व्यवस्था की जा रही है। पहले इंद्राणी आया तो सारी नगरी खुश हो गई। ओह क्या बात है, लगता है यही लड़का है। अब उसकी खूब खातिरदारी हो जाए। आइए बैठे। अरे भैया जल्दी से बैठने का तो पूरी बैठने का फैसला दे गई साहब। जब इंद्र को बैठाया गया तो इंद्र को धीरे से वो जो थोड़ा सा ऊंचा मंच होता है लड़का के लिए, धीरे धीरे उनको गाइड करते हुए आगे की ओर ले जा रहे हैं। इंद्र के साथ देवगुरु बृहस्पति भी हैं, लगा के पंडित जी भी साथ में है। तो कहना क्या, यही लड़का होगा। अब जैसे उस मंच पर चढ़ाने की तैयारी हुई, इंद्र ने कहा अरे ये लड़के का ही मंच है ना? हाँ ये लड़के का आसन है। तो हम इसमें नहीं बैठेंगे ना? अरे आप तो नहीं बैठेंगे, आप ही का तो ब्याह होना है। अरे ना जी, हमारा ब्याह नहीं होना। आपका ब्याह नहीं होना? जी नहीं, हम तो बाराती हैं। हम तो सारी चतुर सखियां जो स्त्रियां भी सोची वाह भाई बाराती इतना स्मार्ट है, दूल्हा क्या कहना। एक से एक देवता चले आ रहे हैं, एक से एक देवता चले आ रहे हैं। अब तो साहब सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सफेदवस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहायरक्षस्थलशोभिकौस्तवम नमामि विष्णुं क्षीरसागरम् मेघश्यामवीतकौशे वासं श्रीवत्साङ्गं कौस्तुभोद्भासदानं पुण्यवेदं कुण्डलिकायतां विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं। सारे 14 भुवन के राजा जो हैं साक्षात श्रीपति लक्ष्मीपति मायापति भगवान श्री नारायण अपनी टोली के साथ आए। इसमें तो एक से एक स्मार्ट सब लगे पड़े और नक्श से शिक्षक श्रृंगार से युक्त है, वैभव से युक्त है। क्या कहना। अब तो इन सावली सूरत पे सावली सूरत पे दिल दीवाना ये हो। सावली सूरत पे दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया।
लगा। तीसरा नजर में मिला जो दीवाना। सावली सूरत पे मोह दिल दीवाना हो गया। तेरे नैन तेरे थे दूसरा का जल लगा। एक तो तेरे नैन तेरे थे दूसरा का जल लगा। एक तो तेरे नैन तेरे थे दूसरा का जल लगा। सूरत पे मोह दिल दीवाना हो गया। तेरे होठ पतले दूसरी लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले दीवाना बजाना दिल दीवाना हो गया। सारी सूरत में दिल दीवाना। सावली सूरत पे मोह दिल दीवाना हो गया। तेरे भोग छप्पन दूसरा माखन धरा। एक तो तेरे भोग छप्पन दूसरा माखन धरा। एक तो तेरे भोग छप्पन दूसरा माखन धरा। खिचड़ी का खाना दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोह दिल दीवाना। सावली सूरत
सूरत पे मोह दिल दीवाना हो गया। तेरे साथ राधा दूसरी रुक्मिणी खड़ी, एक तो तेरे साथ राधा दूसरी रुक्मिणी खड़ी, एक तो तेरे साथ राधा दूसरी रुक्मिणी खड़ी। तीसरा 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 मीरा गाना दिल दीवाना हो गया। सावली सावली सूरत पे मोह दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोह दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया। बोल श्याम सुंदर भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जय श्री सीताराम। भगवान श्रीमन नारायण को देख करके सबको लगा कि ऐसा ही सांवरा जो है, देखो इस देश में वर्तमान समय में हम सभी को कितना भटकाया जा रहा है कि हमें ये बात हमसे भुला दी गई, हमसे छीन ली गई कि महात्मा गांधी ने जीवन में सबसे पहली लड़ाई गोरे और काले के भेद के लिए किया। रंग भेद, और ये लड़ाई अफ्रीका में हुई। अपार्थाइड जिसको कहते हैं, बहुत लंबी लड़ाई के बाद नेल्सन मंडेला अफ्रीका को इससे मुक्त कर सके। यही नहीं, एक बड़ा कटु सत्य है कि जिसको हम सभी बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी पाने के चक्कर में आदर्श मान बैठे हैं, ऐसे अमेरिका में भी गोरे और काले का बहुत बड़ा भेदभाव है, और उसी भेदभाव के चक्कर में बड़ी बड़ी कंपनियां उसी भेदभाव को हमारे देश में जबरदस्ती उसने बोया और फेयर एंड लवली का प्रचार करते हुए कहा कि काली लड़की गई ब्याह कर, लड़का वाला आया, काली थी, उसका ब्याह कट गया, 7 दिन उसने फेयर एंड लवली लगाया, गोरी हो गई और उसका ब्याह तय। तो आइए हम सभी फेयर एंड लवली लगाए। Those who are fair are bound to be lovely, and those who are black are bound to be ashamed of that, those things. जो काले हैं
उनको थोड़ा नीचे नजर से देखा जाए। और जो गोरे हैं, अरे भैया, जब गोरों की इतनी गुलामी सहनी थी तो आजादी की लड़ाई में इतनी शहादत क्यों दी गई? देखिए ना, हमारे भगवान श्याम सुंदर किस रंग के हैं? काले हैं। कन्हैया जिनके पीछे दुनिया पड़ी हुई है, बाबरी पड़ी है, वो कैसे हैं? काले हैं। हमारे राम जी कैसे हैं? काले हैं। श्याम वर्ण में ही भगवान सबसे सुंदर मनमोहन कहलाते हैं। और इतना ही नहीं, भगवती का जो पूजन होता है, जिस किशोरावस्था की पूजन होती है, आपको पता है क्या? उस किशोरावस्था का भी नाम है श्यामा है। इसीलिए भगवती के भी कई प्रतीक का, मूर्ति का पूजन आप सभी देखेंगे श्यामा के रूप में कहा जाता है। किशोरावस्था में जिस अवस्था की प्राप्ति होती है वो श्यामा है। रंग भेद से ऊपर उठे, करोड़ों का बाजार चल रहा है रंग भेद के बल पर। खैर, भगवान सांवले हैं। जो सांवले होते हैं ना, उनका कॉन्ट्रास्ट अच्छा बनता है। हमारे गोविंद काले हैं, सारे रंग को पी सकते हैं। गोरे ने एक बार सीता जी के उपासक और राम जी के उपासक में झगड़ा हो गया। सीता जी के पक्ष वाले, दुल्हन पक्ष वाले और दूल्हा पक्ष वालों में झगड़ा हुआ और चर्चा ऐसी चली कि राम जी तो काले हैं और सीता जी तो गोरी हैं, तो सुंदर किसे कहा जाए, किसे कम सुंदर कहा जाए? अंतिम में एक जगह बात चली कि जो गोरा हो उसके चेहरे पर एक छोटा सा काला तिल हो। क्या हो? जो बहुत गोरा हो, नाक रूप नक्शा सब सुंदर हो और उसके चेहरे पर एक छोटा सा काला तिल हो, पूरे चेहरे की सुंदरता वो काला तिल अपनी ओर खींच लेता है कि नहीं? उस काले तिल से, यानी बहुत गोरा है मगर वो काला तिल ही उसकी प्रशंसा का कारण बन जाता है। ये काले का महत्व है, ये आज भी है। और जो काला हो उसके चेहरे पर कहीं से गोरा दाग हो जाए, उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। सफेद दाग का इलाज करावे, बहुत लंबी दवाई है, बहुत लंबा खर्च है, कई साल लग जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो हमारे सांवरिया सेठ, हमारे सांवरिया सरकार जब भगवान श्रीमन नारायण पहुंचे तो सबको लगा दूल्हा तो यही अब पक्का। अब तो फिर से जो है पूरी व्यवस्था की गई, पूरी स्वागत किया गया, महिलाएं खड़ी हो गई, स्वागत गान गाने लगी। भगवान ने सोचा बढ़िया मेरा स्वागत हो रहा है, खूब गाने हो रहे हैं, खूब बजाने हो रहे हैं। और महिलाएं हंस हंस करके, इशारे से, फुसफुसा करके, कान में जो दोष गुण लड़के की चर्चा होती है, चतुर महिलाएं ऐसे बोलती हैं कि लगे कि हम फुसफुसा रहे हैं लेकिन आधी बात दूल्हा के कान में जाए और आधी बात इधर के कान में रहे। ये महिलाओं का एक अलग श्रृंगार रस का विवाह में ही वो देखने को मिलता है कि चतुर जो महिलाएं होती हैं उनके बोलचाल की शैली में एक विशेष गुण होता है। आधी बात लड़कों के पक्ष को सुनाई देती है और आधी बात बीच हवा में ही रह जाती है। इसके कारण श्रृंगार रस बढ़ा रहता है। आधी बात भगवान श्रीमन नारायण के मुख कानों में आ रही है और आधी बात सखियां आपस में बात कर रही हैं। दूल्हा बहुत अच्छा है, दूल्हा ऐसा है, और भगवान श्रीमन नारायण के इतना का भूले नहीं समय। क्या बात है, मेरा स्वागत है, भले ब्याह महादेव का हो रहा है लेकिन इसी बहाने मेरा कभी कभी झूठ बोले न बोले, सच बोलने से चुप हो जाए तो मानदान बढ़िया मिल गया।
भगवान ने सोचा जब मानदान मिल रहा है तो क्या है, जब ब्याह का टाइम आएगा तब बना कर। अभी तो जो मानदान मिल रहा है उसको ले लिया जाए। खूब मानदान नहीं, उनको भी अगुवाई करते हुए ले गए लोग कि चलिए भैया, ऊंचे मंच की ओर ले जाने लगे। अब बोले लगता है अब हमारे सेवा पर राहु की दृष्टि पड़ गई है, अब इस गद्दी पर हम कैसे बैठे। पार्षदों ने पूछा, भगवान शिव नारायण के सहयोगी पार्षदों ने, ये मंच किसके लिए है? ये मंच दूल्हा के लिए है, दूल्हा जी के लिए है। जी अरे दूल्हा सुपरस्टार है, अभी नहीं आए हैं, ये हम सभी तो बाराती हैं। अब तो सारा जो वो गीत गाई थी, जो ठेलियां की गई थी, जो गालियां दी गई थी, वो सारा दिया गया दिया जो है औरतों का बेकार चला गया। सारी औरत कहते बढ़िया ब्याह है भैया, कई के लिए हम लोग ये गालियां सुना देते हैं, लेकिन सभी देवता गाली सुन करके चुपचाप अपनी अपनी जगह पर बैठ करके। अब जो बारात हिमालय की नगरी में जैसे प्रवेश की, बारात के जो महानायक थे, दूल्हा थे, अपनी मंडली के साथ जैसे प्रवेश करते हैं, हुआ ही तनखीन को अतिथीन पावन को पावन गति धरे। कोई तो बड़ा पतला, कोई बात मोटा, भूषण कराल कपाल कर सब साथ सोनित तन भरे। किसी के शरीर पे खून, किसी के शरीर पे मांस, किसी के शरीर पे भस्म। हर स्वान सुवर से कालम गगन वेश गणित को गने, बहुजिन सप्रेत पिशाच जोगी जमात परमित नहीं पर। जिन्होंने कभी सपने में भी भूत प्रेत पिशाच को नहीं देखा था, वह हर शिव की बाराती उस नगरी में भूत प्रेत पिशाच अब हुआ सुनते हुए तो सारी गली वो जो झरोखों से खिड़की खोल करके देखी जा रही थी, बाराती जा रही है, बाराती में दूल्हा को देखेंगे, दूल्हा को देखेंगे, उस बाराती के बीच में ये कौन आ गया। सबने अपने घरों को बंद कर दिए और सब घर के भीतर छिपने लगे। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, दौड़े 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 हिमालय के यहाँ चले आए। सबने पूछा, ऊपर नीचे सांसें हो रही हैं। अब उस सांस के ऊपर नीचे होकर के देख रहे हैं, बच्चे को पानी पिला, रुक जाओ बेटा पानी पी लो, पानी। बाराती देखी, हाँ 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 बाराती देखी। दूल्हा, बाप रे, दूल्हा देख लिया। अब दूल्हा देख लिया, इस तरीके से बोल रहा है, लग रहा है जैसे इसकी प्राण चली जाएंगे। कहीं यका कहीं जाई न बार बार सभी महिलाएं पूछे दूल्हा कैसा है। अरे बारात में तो एक से लोग आए हैं, दूल्हा देख लिया, लड़के कहते हाँ 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 देख लिया दूल्हा को देख लिया, दूल्हा को देख लिया। कैसा बोलना चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, शब्द से परे हैं। कहीं कहीं जाई न पाता, नहीं कर पाएंगे अब नहीं बोल नहीं पा रहे हैं, ऐसा दूल्हा है। अब लोगों को लगा कि खुशी के मारे हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को समझ दांतों तले जीव जम रहे हैं। बेटा पानी पियो। अरे कितना पानी पिए, अभी तक वैसा है, मुझे आँख के सामने लग रहा है दूल्हा ही बैठा हुआ है, वही दिखाई दे रहा है, वो और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। जम कर धारा कि धार आता बरबोरा मसारसवा बरबोरा मसारसवा। और वो भी पीठ की ओर से नाचते हुए अपने भूतों के साथ आ रहे हैं। घोड़े पर नहीं आया, बस पर बैल पर बैठ गया।
बाजा दुलर कर गए बढ़िया अरे जोगिया कैसा है? लड़के कैसे प्रशंसा कर रहे हैं, बड़े सुंदर भाव भागवत विद्यापति अनन्य शिवोपासक। अरे जोगिया एक हम देख लोगे माई। अरे मैया हमने जोगिया को देखा है। बाराती कैसा है? तो जोगी का आया है। अरे जोगिया एक हम चलोगे माई, जोगिया रखता है, एक ऊपर भी देखता है और सभी मुंह में एक नहीं, दो नहीं, तीन आंखें हैं। वो पांच बदन तीन नयन विशाला, पांच बदन तीन नयन विशाला, बसन में हूँ बसन में हूँ धना में छाला, चलो से चंदा सोहे चंदा चंदा देखी स्वरूप हो देखी स्वरूप खड़ा
भवानी हे जोगिया ऋषि भवानी हे जोगिया ऋषि भवानी हे जोगिया ऋषि भवानी मन याद हो मन याद करे कोनो पुण्यानी जोगिया चलो ये दूल्हा का उम्र कितना है? 16 साल का है, 20 साल का है, 30 साल का है, 50-100 साल, कितने साल का है? तो कहते अरे भैया दूल्हे की उम्र कुछ नहीं हो तो हम बताते हैं ऐसा ही हो ऐसा ही कुल नहीं सील नहीं सात महतारी, इनके कुल का कोई ठिकाना नहीं, इनके शील इनके आचरण का कोई ठिकाना नहीं, नहीं तात महतारी, न इनके माता न इनके पिता का कोई ठिकाना है। हो इनका वयस इनकी अवस्था कितनी है? 4 लख जुग चारी, कितना है? लाख जुग 4 लाख युग के हैं दूल्हा जो आज तुम्हारे यहाँ बोलो भगवान निखीर। अब तो ये जो बीपी का बीमारी था सबके कलेजे में घुस गया। 4 लाख युग के उम्र का लड़का है। अब पार्वती की ओर देख और उस लड़के को सोच रही है ये भगवान। इसीलिए कहते हैं
कि हिमालय जो है सो पत्थर है, कोई समझ बूझ नहीं। लड़कों ने कहा मैया जो जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़ती कर, उसी ने बड़ा पुण्य किया होगा जो जिंदा रह करके ब्याह देख लेगा, दूल्हा तो नगर में आ चुका है। जो ब्याह देख ले शर्त लगाता है वो बड़ा पुण्यवान है, क्योंकि वो दूल्हा नहीं। ऐसा लग रहा है कि जब की बारात आ रही है। आज इस नगरी में कौन कौन जिंदा बचेगा इसका ठिकाना नहीं है। देख के कई मर जाएंगे, जो जिंदा रहेगा वही तो ब्याह देखेगा। तुम्हें जितना पानी पीना हो पानी पहले पी लो, पानी बाद में पी लो मैया, लेकिन सच पूछो मुझे तो ऐसा लगता है कि पानी देने वाला भी कोई बाद में रहेगा कि नहीं रहेगा, इस नगरी में भरोसा नहीं होगा। अब ये बात जो सखियों ने सुना, जिन देवियों ने सुना, सबका कलेजा सूख गया। बड़े शौक से शादी की तैयारी की थी। इस बाराती को देख करके मन बड़ा अचरज में, आश्चर्य में था कि बाराती जब ऐसा वैभव से युक्त है तो दूल्हा कैसा होगा। लेकिन ये बालक क्या बताते हैं, खैर आपस में यह कह करके कि ये बच्चों को समझ में कुछ नहीं आया होगा, सब लोग वहां पर प्रतीक्षा करते हैं कि अब दूल्हा आवे। इधर दूल्हा अपनी बारात के साथ आरती की थाली लेकर के माता सुनैना, माता मैना आगे बढ़ती हैं और माता मैना जब आरती की थाली परीक्षण कंचन थार सोहबज परीक्षण चली हरहि हर कंचन थार सोहबर, सोने की थाली में दीपक आदि मंगलिक द्रव्यों को रख करके परीक्षण करना चाहिए। परीक्षण क्या होता है? किधर परीक्षण करते हैं? नहीं करते। परीक्षण में लड़का जो मेकअप करके आता है, अच्छा इस मेकअप के चक्कर में लड़का की शादी हुई नहीं हुई पहले वो जयमाला कर दिया गया। परीक्षण का मतलब क्या होता है? अब इधर पता नहीं कैसे करते हैं, नहीं करते हैं। परीक्षण का शब्द का मतलब है परीक्षण, परीक्षा, लड़के की परीक्षा ली जाती है, क्योंकि ये मेकअप करके अपने शरीर को सजा के सभी चले आते हैं। लेकिन जो विधकरी होती हैं, जो लड़की की बहुत ही निकटवर्ती होती है, जो लड़की को हास्य विलास से भी कुछ बातें इशारा कर सके, उसकी भाभी हुई या कोई सहेली हुई या ऐसी कोई तो पहले से शादीशुदा है, वही उसमें विधकरी बनती है। विधिकरी, विधि जो करावे, तो उसको अधिकार होता है परीक्षण करने का। बाकी सभी साथ में सखियां होती हैं। वो फिल्म में दिखाता है कि साली जाते हैं परीक्षण करने, साली को अधिकार नहीं परीक्षण करने का। साली तो बस हंसे खेले। साली से लड़की से बड़ी बहन जा सकती है, लड़की की भाभी जा सकती है, बड़े जाते हैं, क्योंकि जिसको ब्याह का कुछ ठिकाना ही नहीं, पता ही नहीं, वो क्या परीक्षण करेगा। तो परीक्षण में क्या होता है कि वो जो अंग राग लगाए हुए हैं उसको हटाया जाता है। लड़की वालों के यहाँ का कपड़ा लड़का को दिया जाता है, यही होता है ना। इधर देते हैं कि नहीं देते, पहले ही दहेज इतना लेता है कि लड़की वाला क्या कपड़ा देगा। बोलो भक्त परीक्षण के ये सब स्टेप्स बाय स्टेप है। तो पहले मेकअप उतारा जाता है। जब मेकअप उतारा जाता है तो मेकअप उतारने में
जो अंग राग से अपने शरीर के कोई दाग धब्बे कटा छटा जो छिपाया गया हो वो सब के सब सामने आ जाते हैं। बोलो भगवान। अब परीक्षण करने के लिए वो आरती से स्वागत करने के बाद की प्रक्रिया होती है, फिर सभी चंदन आदि लगा दी जाती है। चूंकि यहाँ के बाद, इस जगह के बाद लड़की के कुल का विधि आचरण ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले लड़के के कुल का आचरण चलता है, वो जो अपने घर से आया है बाराती लेकर। लेकिन इस जगह के बाद से ही लड़के के कुल का आचरण गौण हो जाता है, सेकेंडरी हो जाता है, और प्राइमरी लड़की के कुल का आचरण रीति रिवाज प्रारंभ होता है। तो उसमें पहले लड़के का मेकअप उतारा जाता है। तो ये मेकअप उतारने के लिए माता मैना और सभी सखियां देवियां तो मेकअप में क्या, ये जो मौर है, मौर किस चीज का है, वो कौन मेकअप उतारे, कौन लड़के का चेहरा देखे, कौन आरती उतारे, कौन उसको फिर से सजाएगा। ये कुंडल, ये जनेऊ, सब में एक से एक बड़े बड़े। ये देखते तो मैया ने कहा, ना रे भैया, मैं अपनी कन्या का दाना से दूल्हा को नहीं करूंगी। नारद कर में खाह विदारा भवन मोर जिन बसत उजारा। नारद बाबा ने मेरा बने बसाए घर को क्यों उजाड़ दिया मुझे पता नहीं। मैं सच कहते मैं अपनी बेटी को लेकर के समुद्र में कूद जाऊंगी, मैं मर जाना मंजूर करूंगा, लेकिन ऐसे दूल्हा के साथ। अब भीतर घर में झगड़ा हो गया, इधर लड़के वाले घर में सब लोग बैठे हुए हैं, सप्तऋषि आए हुए हैं, नारद बाबा आए हुए हैं, सारे ब्रिटिश कोटि देवता उपस्थित है, भयंकर दिव्य बाराती सजी हुई है। और इधर घर में छाती पीट करके रुदन प्रारंभ हो गया। अरे अब सबने कहा सप्तऋषि और नारद बाबा को। नारद बाबा ने सोचा, हमने कहा था कि तुम तपस्या करो तो शिव मिलेंगे। सप्तऋषि गए थे प्रेम परीक्षा लेने के लिए। सप्तऋषि ने सर्टिफाई किया था कि शादी हो सकती है, ऐसा ही हाँ ये शादी योग्य है, लड़का लड़की के, लड़की लड़के के लिए तैयार है, लड़का लड़के के लिए तैयार है, अब ब्याह होगा। सारी बात हो गई है भगवत बंधुओं। तो इन दोनों पे जिम्मेदारी आ गई, जो मीडिएटर होता है, जब मामला फंसता है उसको खोजा जाता है, तुमने ब्याह कैसे कराया। अभी तो छाती पटे दोनों के समझाने के लिए, भैया क्या बात हुआ। अरे नारद बाबा, मैंने क्या तुम्हारा बिगाड़ा था कि तुमने मेरा सब कुछ बिगाड़ दिया। भरा हुआ ये घर सब कुछ बिगड़ गया। ये बड़ी विचित्र स्थिति है, मैं ऐसे लड़के से विवाह नहीं करूंगी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था किस जन्म के किस कौन से अपराध का बदला तुमने लिया कि मेरी ऐसी सुकुमारी, देखो तो सही मेरी बेटी के लिए, मेरी धिया के लिए देखो तो सही कैसी है, और कैसा वो बूढ़ा भूत प्रेत पिशाच के साथ खेलने वाला। इसने तो कभी कोई ऐसा दुख सुख देखा ही नहीं कि हमेशा मांगलिक वेश में नहीं है, तुम्हारे कहने से तपस्या करने चली गई और ऐसा ही दूल्हा मिला। अब महादेव के बारे में सब जगह समझाया जा रहा है कि देखो चिंता न करो। अरे मैया, तुम जो कहती हो कि तुम ब्याह नहीं होने दोगे, तो सच जानो तुम्हारी बेटी इस जन्म में क्या, हर जन्म जब भी ये धरती पर आती हैं, ये इन्हीं की पत्नी बनती हैं। न तुम कुछ कह सकती हो, न हम कुछ कह सकते हैं। ये दोनों शाश्वत सनातन युगल दंपति हैं, इसमें किसी को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तुम तो निश्चित होकर के आगे बढ़ो, सब मंगल होगा, सब कल्याणकारी होगा, सब आनंद से युक्त होगा। और इस प्रकार से तैयारी हुई। सब जगह तैयार होने के साथ सब लोग आते हैं और मंडप में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करके वहां पर सबको बैठाया गया, जीवनान भोजन कराई गई। और जब भोजन कराया जा रहा है तो सखियां पीछे से पर्दे से गाली गा रही हैं।
तो गाली कैसे गा रही है कि बढ़िया दूल्हा आया है और इस दूल्हे के बारात में गजब गजब लोग देखने को मिल रहे हैं, ऐसा दूल्हा को कोई ही अपनी बेटी देगा। बम भोला के बारात में सब बात अनोखी दैया, बम भोला के बारात में सब बात अनोखी दैया, बम भोला के बारात में सब बात अनोखी दैया, भोला के बारात में सब बात अनोखी दैया, बम भोला के बारात में सब बात अनोखी दैया। भूतन नाचे ढोल बजावे भूतन बारी डोलैया, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बढ़िया भोजन उन्हें कराया गया। अब जब भोजन कराया जा रहा है तो सभी लोग बड़े चाव से अपने अपने स्वाद के अनुसार भोजन कर रहे हैं। इधर भोजन और परीक्षण साथ में चलता है। भोजन में तरीके तरीके के हास विलास किए जाते हैं। अब तो
लोगों के पास समय नहीं है, और यदि आए हुई बाराती के साथ हास्य कर दो तो फिर पता चले गोलियां चल जाए। सहारी बहादुरी अपनी परंपरा को तोड़ने में ही सब लोग लगा रहे हैं। परंपरा के अनुसार जो ये हास विलास है, ये बड़ा महत्व रखता है दो परिवार से घुलने मिलने के। और उस हास विलास को देख करके जो बिटिया है, बहू है, जो दुल्हन है, ये जो अन्य सखियां हैं, ये टाल मटोल करके पता कर लेती है कि मेरी बिटिया को किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। और वो जब लड़की की विदाई होती है तो वो सारी बातें लड़की को उसकी मां समझाती है। जो लड़की की मां होती है बड़ी गंभीरता से इस हास विलास को देखते रहते हैं। लड़की की दादी, लड़की की नानी, लड़की की मामी, ये जो बड़े पद हैं, नानी, दादी, माँ, मौसी, इस हास विलास को बड़ी गंभीरता से देखते रहते हैं, क्योंकि इस हास विलास में लड़के के कुल के रहन सहन के बारे में, उठ बैठ के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। जब लड़की की विदाई होती है ना, तो लड़की को विवाह के लिए तो बहुत सारे मंगल आचरण वस्तु देते ही देते हैं, साथ ही साथ लड़की को कुछ शिक्षा भी देते हैं। यह शिक्षा अंत में दी जाती है, और उस शिक्षा तक पहुंचने के लिए बिटिया कैसे सफल होगी। अपने मायके में बिटिया क्या होती? बिटिया रानी होती, लाडो होती, कलेजे का टुकड़ा होती है, नैन की पुतली होती। बेटे तो शायद मरते समय पानी पिलाए ना पिलाएं, लेकिन बेटियां तो जाने से पहले कई बार अपने पिता को पानी पिला चुकी। बेटे का भरोसा नहीं, लेकिन बेटियां तो घर में जाने से पहले, विदाई से पहले कई बार पानी पिला चुकी हैं, कई बार रोटी पकवान खिला चुकी हैं, कई बार पिता के कपड़े धो चुकी होती हैं, कई बार पिता के गौरव गुमान की रक्षा कर चुकी होती है। तो मेरी बेटी जब ससुराल गए तो वह किस प्रकार से चले कि वह सबका सम्मान रख सके और उसका सम्मान सब रख सके। इसलिए बेटी को कुछ सूत्र बताने होते हैं। अब ये हास विलास खत्म हो गया। अब मम्मी क्या कहती है? बेटा वीडियो कॉल से बात करते रहे। मम्मी को भी कुछ पता नहीं है ससुराल के लोग कैसे हैं। हास विलास नहीं हो रहा है, आपस में आदान प्रदान नहीं हो रहा है, और बिटिया सोचती है कि मेरे जीवन में मुझे कुछ उलझन है तो मैं अपनी माँ से बात करूं। माँ अपने घर के अनुसार विचार बताती। अब दो नाव में चढ़े हुए लोगों का क्या होगा? धड़ाम से बीच में गिर गया। रहना है ससुराल में, सूत्र है मायके का, और मायके में बैठी हुई जो मैया है उसको ससुराल के लोगों के बारे में क्या जानना है। चूंकि वो हास विलास का अवसर समाप्त हो गया, बाराती लगी, भांगड़ा शुरू हो गया, नाच शुरू हो गए, धड़ाम धूम धड़म हुआ, बफे सिस्टम का भोजन हुआ, थोड़ा सा वरमाला आदि हुआ, उसमें कुछ गिफ्ट आदि का लेना और फोटो सेशन चल। एक बार फोटो लिया फिर दोबारा कोई देखेगा भी नहीं, लेकिन उस समय सेल्फी पॉइंट भूल जाता है। और इस प्रकार से यहाँ अनुपस्थिति रहती है। इसलिए भगवत बंधुओं, परिवार के हास्य विलास का अवसर दें,
हास विलास का अवसर दें। समय में आप बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करके लाखों के पैकेज में जब महीने कमाते हो तो आपका बॉस आपको यदि कहता है कि 10 से 4 जॉब कर लिया, कंपनी का कुछ जरूरत है, तुम्हें 8 बजे रात को जाना है, तो आपको नींद लगी हो, थकान हो, घर में कुछ गेस्ट आए हो, लेकिन आप 8 बजे रात को आते हो क्योंकि बॉस ने कहा है। लेकिन परिवार के किसी सदस्य ने आपसे कुछ कह दिया कि नहीं हमारे लिए ऐसा कर दो, तो साहब आप नाराज हो जाते हैं। आप क्या समझो? जिम्मेदारी अरे तुम्हारा बॉस भी एक ही जिम्मेदारी जानता है, बैलेंस शीट की जिम्मेदारी। ये हास विलास का बहुत महत्व है भगवत बंधुओं। हमारे समाज से इस हास विलास के रस्मों को मत जाने दो, मत बुलाओ पेशेवर गायकों को, दोनों पक्ष की महिलाओं को आपस में बैठने दो, दोनों पक्ष के पुरुषों को आपस में बैठने दो, एक दो समाज को मिलने दो। मिलने के बाद उस समय जो उस लड़की की माँ होगी ना, वो देख रही होगी हर चीज झरोखे से। जब बेटी जब कभी फोन करेगी कि माँ अब मैं क्या करूं, तो बेटी की माँ उचित और सटीक निर्णय देगी। लेकिन आज क्या हो रहा है, बेटी एक कहते हैं एक लंगड़ा एक अंधे से रास्ता पूछ रहा है। एक लंगड़ा है, वो एक अंधे से रास्ता पूछ रहा है। बिटिया को चलने नहीं आ रहा, और वो सवाल एक अंधी माँ से पूछ रही है, भैया सबके घर का चाल चलन अलग होता है कि नहीं होता है? प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की वहां खूब हास्य विलास चल रहा, सभी आपस में एक दूसरे का आदान प्रदान हो रहा है। और जब हंसी आती है, जब हंसी आती है, जस विवाह के विधि श्रुति गाए, महामुनिन सो सब कल्याण। जब हंसी आती है तो क्या होता है, आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, और यदि ठहाका मार लिया तो क्या कहना, पेट का गैस्ट्रिक ठीक हो गया, दो गैस ऊपर, दो बूढ़ी नीचे। अब तो शादियों में गजब का ठिकाना है, वो लगे पड़े हैं टेबल पर है पुलाव, टेबल पर है तड़का, टेबल पर है छोले, टेबल पर है भटूरे। जनाब कुछ ले लो जी, बड़ी मुस्कान के साथ, मुझे ले लो जी, लेना है तो हम देने वालों वैसे देंगे। वो परिवार का प्रेम बैठा के सामने से, अजी हमारे कहने से 2 पूड़ी और खा लो, कहाँ दिखता है। वो टेबल सजा है, बाजार के परोसने वाले आ चुके हैं आपके सामने। वो कुछ बढ़िया सा फैशनेबल कपड़ा, और उस पर एक टाइप के कपड़े, और परोसने वाले बैठे हुए हैं। भैया ये विवाह है जिसमें हम अपनों को भोजन कराने को भी समय देंगे, ऐसे प्यार से तो सच में अच्छा है कि जाओ कोर्ट मैरिज कर लो। क्यों ढोंग फैलाए? तुम्हें तो अपनों की सूझ भी नहीं पड़ी। तुम्हारे समधी ने ज्यादा चावल खाया कि ज्यादा कचौड़ियां खाई कि ज्यादा रसगुल्ले खाए कि ज्यादा तड़का खाया कि ज्यादा छोले भटूरे खाए, तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं चला। तुम क्या समझी कभी तुम्हारे दरवाजे आएंगे तो व्यवहार करोगे, कभी भी बाहर नहीं करोगे, जीवन गुजर जाएगी। क्योंकि समझी तो कभी कभी आएगा ना। एक व्यवस्था होती थी, सबको बैठा करके प्यार से भोजन कराते थे। अब तो ऐसे कपड़े पहन के चलते हैं कि बैठने में दिक्कत है, खड़े खड़े कुत्ते जैसा खाओ, लगता है ये कुत्तों की बात है। कुत्ते खड़े खड़े खाते हैं, गाय तो थोड़ी देर के लिए बैठ के पागुर भी करती है।
और बढ़िया जिसको जिस बर्तन से जो नोचना है नोच नोच के खाओ, नोच नोच के खाओ, नोच नोच के खाओ, क्योंकि साहब आपसे पूछने वाला कोई नहीं है। यदि आपने भोजन देने वाले को कह दिया भैया भैया आधी चम्मच ही चटनी देना, तो सच जानो वो आधी चम्मच ही चटनी देगा, वो पौना चम्मच भी नहीं देगा, क्योंकि पर प्लेट फिक्स है, ज्यादा खर्चा नहीं करेगा। बोल भगवान। लेकिन जब अपने परोसते तो क्या कहते हैं, अरे महाराज क्या आधी चम्मच लेते हो, एक चम्मच और। ये प्रेम बाराती से चली गई, ये ब्याह कुछ नहीं हो रहा है, ये तो नौटंकी हो रही है। यही ढोंग है, यही ढोंग है जहाँ प्रेम से एक दूसरे को कोई सिर्फ दारू ही पिला सकता है। हाँ, वहां पर बड़ा प्यार है साहब। अरे यार एक पैक और ले लो, क्या पानी मिलाते हो। वारे समान दारू तो पूछ पूछ के पिलाते हो, लेकिन कभी लस्सी पूछने का मौका तुम खोना चाहते हो। ये कुत्तों का भोज बंद कीजिए। ये बफे सिस्टम कुछ और नहीं है। इस बफे सिस्टम की बीमारी तो मैं बताऊं आपको, लंगर तक में घुस गया। जहां धार्मिक आयोजन आते हैं वहां तक बफे सिस्टम का ये सिस्टम घुस गया है। और भगवान के नाम का भोजन है साहब, जूता चप्पल पहन के आप पा रहे हो। आप क्या कर रहे हो, लंगर में प्रसाद खाने आए हो। प्रसाद क्या है, आपको पवित्र करता है। पवित्र हुए बिना किसी पवित्रता की प्राप्ति पवित्र वस्तु का भोग नहीं करना चाहिए। लेकिन आप क्या है, आपको मिल रहा है खड़े खड़े सियावर रामचंद्र की जय, पैरों में जूते लगे हुए, न हाथ धोया न कुछ दिया, गोविंदाय नमो नमः करना शुरू कर दिया और कह रहे हैं कि भैया बहुत बढ़िया प्रसाद पा करके आए हैं। थोड़ा ध्यान दें, मर्यादा, समाज के प्रेम को नाश न करें। विवाहों में इस कुत्ते के भोज को बंद करें, विवाहों में इस प्रेम के भोज को शुरू करें कि एक दूसरे से पूछ करके कोई दे रहा हो। जीजा से साली पूछ रही हो, साली से जीजा पूछ रहे हो। ब्याह तो ऐसा होना चाहिए, साली उधर मुंह फुला करके बैठी हो, जीजा उधर मुंह फुला करके बैठा हो। ऐसे ब्याह क्या चाहिए, तो पशुओं का ब्याह है। पशुओं के ब्याह में भी कोई बाराती को नहीं पूछ रहा है, सभी अपने अपने जोड़े के साथ मस्त हैं। बोलो भगवान की। बार भोजन चल रहा है, भोजन के साथ हास्य रस चल रहा है। विवाह का जब राम विवाह में चलेंगे तो और भी चर्चाएं आएंगी। अब बढ़िया मांगलिक पूजन करने के साथ साथ सप्तऋषियों ने यह विवाह करवाया है। सारे वैदिक विधि आज वेद पुरुष भगवान के निर्देशन में, वेद पुरुष भगवान का विवाह, ज्ञान स्वरूप महादेव का विवाह वेद विधि से किया जा रहा है। पानी ग्रहण आदि सब कुछ हो रहा, बड़े धूमधाम से विवाह के सारे आचरण को किया गया है। भाव का रसमाया, लड़का लड़की दूल्हा दुल्हन दोनों खड़े हुए और भावर के उपक्रम चल रहे हैं। अरे मां गौरा के पड़त भावरे, मां गौरा के पड़त भावरे, शंभु रूप निराले, इमां कन्यामुद्यमः ददामि परमेश्वर। भगवान कन्यादान करते हुए कह रहे हैं, इमां कन्यामुद्यमः ददामि परमेश्वर, भार्यार्थं परिगृहीणीष्व, प्रसीद सकलेश्वर। मां गौरा के पड़त भावरे, मां गौरा के पड़त भावरे, शंभु रूप निराले। बोलो रे भैया मम मम भोले, बोलो रे भैया मम मम भोले, बोलो रे भैया
बम बम भोले, बोलो जी भैया बम बम भोले, बोलो जी भैया बम बम भोले। पड़त भावरे राजे पड़त भावरे, शंभो पंडित बोलो रे भैया बम बम भोले, बोलो रे भैया बम बम भोले, बोलो जी भैया बम बम भोले, बोलो जी भैया बम बम भोले। बम बम भोले, बोलो जी भैया बम बम भोले, बोलो जी भैया बम बम भोले, बोलो जी भैया बम।
स्वस्ति न इंद्रो वृषभाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः रीति गाए राजू गाए रीति गाए रीति गाए रीति गाए राजू गाए रीति गाए राजू गाए गाए साम अखंड में गाए गाए साम अखंड में गाए रीति गाए राजू गाए रीति गाए राजू गाए गाए साम अखंड में गाए गाए साम अखंड में गाए गाए साम अखंड में गाए सारे अखंड में गाए सारे पुराने सुर में गाए सारे पुराने सुर में गाए शंभू रूप निहारे बोलो जी भैया बम बम भोले 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 भूत प्रेत बेताल पिशाच भूत प्रेत बेताल पिशाच भूत प्रेत बेताल पिशाच भूत प्रेत बेताल पिशाच डाकिनी शाकिनी काकिनी कामिनी डाकिनी शाकिनी काली भूत प्रेत बेताल पिशाच भूत प्रेत बेताल पिशाच डाकिनी शाकिनी काकिनी कामिनी डाकिनी शाकिनी सब शिवगण में धूम मचाए सब भूतों ने धूम मचाए सब भूतों ने धूम मचाए बोलो जी भैया बम बम भोले भैया बम बम भोले बोलो जी 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 भैया बम बम भोले नमः पार्वती पतये हर हर महादेव बोलो भगवत्सर भगवान की जय नाथ मम प्राण समर गृह किंकरी करे हो क्षमे हो सकल अपराध हे महादेव कृपा कीजिए अब आप हमारे सभी अपराध को क्षमा कीजिए। इस बिटिया को लेकर आप अपना घर बसाइए। यह आपके घर को मंगल संस्कार शील गुण संपन्न व्यवहार से युक्त करे। और अपनी बिटिया से क्या कहते हैं? मंगलाचरण
वो विधि संपन्न घर गृहस्थी चलाएंगे और अपनी बिटिया से कहते हैं करे सदा कर पद पूजा नारी धर्म देव नारी धर्म पति देव प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। अच्छा एक बात बता, आपके घर कोई भजनानंदी साधु आते हैं, संत आते हैं और कोई शास्त्र को बोलने वाले प्रवचन करके आते हैं, आप सहजता से आसानी से किसकी सेवा कर लेते हैं? संतों की। जो आपके घर में सीताराम 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 कहिए जाहि बीती रखेरा ताहि सीताराम सीताराम करते हुए आपके घर में हरिओम हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत करके आते हैं। उनको सेवा करने में आपको बड़ी आसानी लगती है ना? वो सहज भी लगते हैं, वो जब जैसे रहते हैं वैसे ही रहते हैं। एक ही धर्म, एक ही व्रत, एक ही नियम से उनका जीवन चलता है। सवेरे जितने बजे उठते हैं उतने बजे ही उठते हैं, जितने बजे खाते हैं उतने बजे ही खाते हैं, जितने बजे जो करते हैं उतने बजे उतना ही करते हैं। आठों याम का उनका निश्चित रूटीन होता है। ये जो साधु होते हैं ये एकांती, इनका जीवन एकांती, किसी एक लक्ष्य को लेकर के अपना जीवन जीते हैं। तो हम समाज में भी हमें उनकी सेवा करने में सरलता देते हैं। नाता एक राम जी से बाकी नाता तोड़ो। अच्छा, लेकिन वहीं पर यदि आपका कभी विरोध भी होता है सनातन धर्म के नाम पर, तो कभी ऐसे संतोष नहीं होता है। आपका विरोध या आपके मन में शंका या शिकायत आती भी है तो हमेशा व्यासपीठ पर बैठने वालों से ही आती है कि नहीं आती? सच शिकायत आती भी है तो व्यासपीठ पर बैठने। इसको कहते बिन बेंदी का लोट, कभी इधर ढुलक जाता है कभी उधर ढुलक जाता है, और इनकी गतिविधियों से थोड़ी बहुत हम लोग उलझन में पड़ जाते हैं। तो इसको सरल रूप से तो ऐसे समझो कि जिस गाड़ी में बैठे हो उसका एक ड्राइवर है और एक जगह जाना है तो वो अपने तरीके से उस गाड़ी को ले जाएगा। लेकिन जो ट्रैफिक पुलिस जो चौराहे पर खड़ा है, कहाँ खड़ा है? चौराहे पर। वो जो चौराहे पर खड़ा है ना, उसको हैंडल करना है। वो लाता है सवेरे अपनी बाइक, वो चेक पोस्ट नहीं रहता वहां पर बाइक खड़ी करता है और दिन भर हजारों गाड़ियों को हजारों किलोमीटर दूर फेंक देता है, लेकिन वो कहीं नहीं जाता है। बोलो भगवान, तुम्हारे ड्राइवर को एक जगह का पता होना मालूम पड़ता है, लेकिन उस ट्रैफिक वाले को सभी तरफ का रास्ता उसको पता होना चाहिए। दायां वाला कैसे जाएगा, बायां वाला कैसे जाएगा, सीधा वाला कैसे जाएगा, बस किस लेन में चलना था, ट्रक किस लेन में चलना था, गाड़ी किस लेन में जानी थी, अभी किसकी नो एंट्री है, किसको 20 रुपए देकर घुसाना है, किसको VIP कोटा में भीतर घुसाना है, बैलगाड़ी किधर जाएगी, साइकिल किधर जाएगी, सारे गाड़ी। लेकिन वो कहीं जाता हुआ उसके लिए एक पंक्ति है कि राम झरोखा बैठ के सबका
उसको वैसा जो जिस गाड़ी का है उसे पता है कार को कितने में घूमना है, किस ट्रक को कितने, लेकिन अब आप उसको कहो गाड़ी चला के दिखा, आप जाना उस ट्रैफिक पुलिस को और आप गाली भी उसी को सबसे ज्यादा देते हो। जाना था जल्दी, इसने रोक दिया है, अब जल्दी से हड़बड़ी है। गाली किसी को पड़ रही है? ट्रैफिक पुलिस गाली किसी को पड़ रही है? ड्राइवर को कोई डरे गाली नहीं देता है कि कहीं ठोक देगा। कभी कभी कोई को ड्राइवर को कह रहे हो वो गुस्सा जाए, यदि तुमसे बीच में बस में बैठा हो तो तुम्हें उतरना है, यहाँ उसको कुछ नहीं करना है, उसको ब्रेक को धीरे से मारना है। वो गाड़ी आधे किलोमीटर आ गई, अब आओ पैदल लड़ो ड्राइवर से। तो कभी कभी ऐसी घटना, लेकिन ट्रैफिक पुलिस को हमेशा एक बार ऐसे दिखाई देगा रुकते हुए, उसको रोज गाली आपकी बनती है साहब, रोज आप उसके उलझन में पड़ते हो। लेकिन वो ट्रैफिक पुलिस इन सब को सुनता हुआ आपके दिशा को तय करता है, किधर जाना है, किधर जाना है। वो कहीं ये जो एकांकी साधु है ना, इनकी सेवा करना बहुत आसान है और इनके जीवन में भी एक साथ ही सब है, एक ही जगह है। इनके जीवन का कर्तव्य, इनकी जिम्मेदारी, इनकी साधना एक उसी। लेकिन यह जो व्यासपीठ पर है ना, उनको अपने राम की भी खबर रखनी है और उनको तुम्हारे राम की भी खबर रखनी है। हम अपनी गाड़ी को लाते हैं और पार्किंग में लगा करके चौराहे पर बैठे रहते हैं। तुम्हारी गाड़ी किस रफ्तार से जानी चाहिए कि तुम सुरक्षित घर जा सको। तुम्हारी गाड़ी अलग अलग ये वाहन है और उनका अलग अलग स्पीड है, उस सभी स्पीड को रेगुलेट करते हुए कभी रोको, कभी निकलो, कभी कम से कम स्पीड, कभी ज्यादा से ज्यादा स्पीड बोलते रहना पड़ता है। तो गाड़ियों को इशारे पर जो ब्रेक मारना पड़ता है, स्पीड देनी पड़ती है। तो इस जगह पर इसीलिए व्यासपीठ से शिकायत नहीं है। इसका संबंध गृहस्थी से करे गुजरा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। ये जो पति है ना, स्त्रियों को तो बस एक धर्म निभाना है। क्या धर्म निभाना है? कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं, वो नहीरा को भी खुश रखना चाहती, ससुराल को भी खुश रखना चाहते और अपने पति को आंख में टेढ़ा किए रहते। पति बेचारा घर गृहस्थी के काम में हमेशा कंफ्यूजन में रहता है। कोई शादी, कोई निमंत्रण कुछ आवे कि बेचारा टेंशन में आता है, मैडम पता नहीं क्या बोलेंगे, तो कहेंगे ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। वो महिला, वो देवी कई के पंचायत में उलझने के कारण कई बार घर में कलह हो जाता। किसी भी साहित्य में ऐसा नहीं लिखा कि देवियां पूरे समाज का ठेका लेकर के घर में बैठे। देवी के लिए तो एक ही वचन है कि नारी धर्म पति देव न दूजा। नारी का जो धर्म है वह पति के सिवा दूसरा कोई सेवा उसे नहीं है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। नारी धर्म पति देव, उसे कहीं और माता नहीं लगा। ये साधु है, ऐसी पत्नियां क्या है? यही साधु है। मंदोदरी को राम से कोई प्रेम नहीं था, राम से कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो पति को यही कहती थी कि ऐसे भगवान तुम्हें सहजता से स्वीकार कर लेंगे, क्यों बैर करते हो? जो अपने पति के कल्याण के लिए यदि राम अच्छे लगते हैं तो सच बताओ, मंदोदरी रावण का टीम छोड़ करके राम की टीम में नहीं चली जाती। ये कैसा अच्छा लग रहा है कि लग रहा है कि अच्छा लग रहा है, लेकिन टीम नहीं बदल रही है।
अंतिम तक कहा है, रावण की टीम में मंदोदरी है, क्योंकि वो राम की प्रशंसा मात्र इसलिए कर रही है कि मेरे पति की रक्षा हो सके, वो सकुशल वैकुंठ की यात्रा करे, पैर से क्यों जाना चाहता है। और रावण भी जानता है, रावण भी जानता है, रावण को भी पता है प्रभु श्री राम कौन है, लेकिन रावण कहता है कि मैं अपनी अकल से यदि चाहूंगा तो मैं कभी भी अकेला तो उद्धार कर सकता हूं, लेकिन ये जो मैंने 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती जो पैदा किए हैं, इन सब का उद्धार तो जब होगा सम्रांगण में ही। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। तो इस प्रकार से बिटिया को समझा रहे कि नारी धर्म पति देव न दूजा। नारी को हमेशा अपने पति के अनुकूल रहना चाहिए। और पति कौन है? बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कई जगह पर ब्याह होता है, ब्याह का रस्म चल रहा है, दूल्हा आया, वो जो साथ में बैठ करके खूब जमेगा रंग, जब मिल बैठेंगे 3 यार, मैं आप और हमारा, आगे जिस कंपनी का नाम लेना हो बड़े बैनर में लिखा रहेगा। खिचड़ी के 4 यार नहीं याद है, लेकिन वो जो नौटंकी बाजों ने जो कह दिया हमारे 3 यार, मैं आप और हमारा, वो याद है, वो भी चढ़ा दिया जाता है लड़के को। कई बार लड़का आया ब्याह करने के लिए, नच रहा है, गा रहा है, सब कर रहा है, अपने ब्याह में इतना खुश है, खूब नाच रहा है, और खुशी तो भैया इसी से मनती है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। 2 तरीका है, एक खुशी मनती है कि तुलसी दल से मिश्रित चरणामृत किया जाता है उस घर में, है ना। बहुत लोग जन्मदिन के दिन अपने घर में सत्यनारायण प्रभु की कथा कराते हैं, शादी की एनिवर्सरी पर भी वही करते हैं कि ब्याह हुआ है तो चलो भगवान की कृपा से घर गृहस्थी अच्छा से चल रहा है तो ये काम कर ले, नया घर बने तो सत्यनारायण प्रभु की कथा, कुछ ऐसा जो भी कुछ विशेष होता है तो सत्यनारायण प्रभु की कथा करते हैं। तो एक तो खुशी में घर में चरणामृत पीते हैं, और ये जो कोड ऑफ कंडक्ट कर्टसी वाली भीड़ है, ये खुशी में मैं तो और हमारा कंपनी लेकर के बैठ गया, वो भी पीती है और हम भी पीते हैं। हम भगवान का चरणामृत पी करके अपने दिवस को उत्सव के रूप में परिवर्तित करते हैं। देखो भागवत बंधुओं, महोत्सव शब्द सस्ता शब्द नहीं, उत्सव और महोत्सव, सवन एक प्रक्रिया है यज्ञ के भीतर की, ध्यान देंगे। सवन शब्द का मतलब है यज्ञ की प्रक्रियाओं का एक भाग। उत्सवन यानी श्रेष्ठ कोई प्रक्रिया ऊपर ले जाए, ऐसी कोई प्रक्रिया। ऊपर मतलब क्या? माथा ऊपर चढ़ाना नहीं, ऊपर मतलब उस परम पद वैकुंठ की ओर। महोत्सव तो वही होता है जिस उत्सव में भगवान की उपस्थिति हुई। बात समझे? तो जिसमें भगवान शालिग्राम न हो, जिसमें भगवान शिव का पूजन न हो, ऐसी किसी आयोजन में यदि आप उत्सव शब्द लगाते हैं, आपका दिमाग ठीक नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं है, आपका ग्रेजुएशन BA MA सब बेकार है, आपको तो उत्सव शब्द का अर्थ ही नहीं मालूम है, खाली मार्केटिंग करने के लिए उत्सव शब्द लिख दिया। उत्सव मतलब ऊपर जाने का कोई उपक्रम, कोई क्रिया, कोई विधि, कोई उपचार, कोई विधान जो उस ऊपर वाले की ओर हमें ले जाए, वही उत्सव है। कीर्तन का उत्सव हो सकता है, सत्यनारायण प्रभु की कथा उत्सव कही जा सकती है, महादेव का रुद्राभिषेक उत्सव कहा जा सकता है, लेकिन
किसी नेता के आगमन पर जो फीता काटा जाता है वह उत्सव नहीं कहा जाता, वो उत्सव नहीं है, वो जबरदस्ती शब्द उधार कर लिया गया, क्योंकि इस शब्द के पैरेलल कोई दूसरा शब्द निर्माण ही नहीं कर पाता। तो इस प्रकार से कहते हैं, बचन कहता भरे लोचन बारे, बहुरी लाए कलेजे से, अपने बिटिया को कलेजे से लगाया। बिटिया ससुरे में रहिया इजोर, एक निर्गुण का पद है उधर भोजपुर के क्षेत्र में, वो कहते हैं बिटिया ससुरे में रहिया इजोर बन। इजोर मतलब क्या है? प्रकाश। ससुराल में जब भी कभी अंधकार होगा बेटी, तो सभी तुम्हारी ओर ताकें कि धन्य है मेरे घर में ऐसे बहू है कि अमावस की काली रात भी आएगी तो पूर्णिमा को प्रकाश डाल देगी। बिटिया ससुरे में रहिया जोर। ध्यान देंगे, पिछली पीढ़ी में कई लोगों ने कन्याओं का हत्या किया, यह कह करके कि कन्या से कुल नहीं करता। भला हिमालय के कुल को तारने के लिए आप आएंगे? अरे बेटियों के कुल के पिता तो जब राजा जनक बने तो राम का भी हाथ कैसे हो गया? कैसे हुआ? कन्यादान कैसे लेते हैं? बड़े से बड़े पुरुषार्थी, बड़े से बड़े पराक्रमी, बड़े से बड़ा धनवान, बड़े से बड़ा श्रीमान, बड़े से बड़ा ऐश्वर्यशाली, आज जो महादेव सबके घर झोलियों को भर देते हैं, वो महादेव भी जाकर के दान देते हैं, जिसका नाम है कन्यादान। भला जहां देने वाला भी लेने वाला बन जा रहा है। भगवत बंधुओं, उन बेटियों के पिता का दुर्भाग्य का लेख पता नहीं किसने लिख दिया, क्योंकि श्री रामचरितमानस में तो महाराज जनक ने अपने बिटिया के प्रशंसा के बारे में शील गुण संपन्नता की चर्चा करते हुए लिखा कि पुत्रे पवित्र किए कुल दो। ये सच है, बिटिया कभी भी अपने पिता के कुल को नहीं तार सकती। जब भी बिटिया तारती है, एक साथ दो कुल को, एक कुल को पुत्र तारता है, ये बात सत्य है, लेकिन दो कुल को तारने का सामर्थ्य किसी दूसरे में नहीं है। वो घर की बिटिया को है, वो हमारी दिया, हमारी गौरी बिटिया को है, जो शिवा है, जो सती है, जो गौरी है, जो सीता है, वही दो कुल को तार सकती है। और उसका सूत्र है, कोई कहता वैराग्य, बड़े बड़े उपदेश लिख दिए गए साहब। भगवान ने अपने श्रीमुख से गीता जी में कहा, कर्मणे भी संसिद्धिमासना, जनकादेह आदि करते हुए कहा, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर्माते सर्वस्व कर्मणि। ध्यान देंगे, गौरी बिटिया की शादी है और आज एक तुलसी बिटिया के उत्सव को हम सभी उपस्थित हैं। आज तुलसी दिवस है, दो दो बेटियों के उत्सव की चर्चा है। भगवान की गीता जी ने योगियों ज्ञानियों के लिए उपदेश दिया कि अपने कर्म को करो, फल की चिंता मत करो। हर घर में मां चूल्हे में जलती है, बेटा हो, पति हो, ससुर हो, भाई हो,
रिश्तेदार कोई भी हो, इस कड़कते सर्दी में जब वो कहेगा कि कड़क चाय बन करके आए, तो वो भूल जाता है कि केतली को धोने के लिए सबसे पहले बर्फीले ठंडे पानी को स्पर्श इस घर की बेटी से, एक बहू करता है। वह बड़े बड़े कूद के जाती है, प्रसन्न होकर के जाती है कि अभी कड़क चाय पिलाती है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, एक चाय, एक दूध, एक कॉफी, ये जो प्रातः काल का है ना, ये गीता के उस उपदेश को प्रमाणित करता है कि वह देवी बड़ी खुशी से जाती है कि आए हुए अतिथियों को मैं चाय पिलाऊंगी। न पीने वाले को पता होता है, न पिलाने वाले को पता होता है, कोई घर देखता नहीं कि केतली को जो पहले धोना है, धोते समय नल या कल या सरोवर या नदी से जो जल मिलता है ना, वो कड़कती हुई नहीं, वो कड़क चाय नहीं, कड़कती सर्दी का एहसास है। लेकिन उस फल की चिंता नहीं। ये गीता का उपदेश कि कर्म की चिंता करो, फल की चिंता ना करो। रसोई बनाया, ये गृहस्थी की यज्ञ है, गृहमेध है, और इस यज्ञ में दूसरा कोई कर्मकांडी नहीं है, कोई विद्वान नहीं है, कोई आचार्य नहीं है। आचार्य भी घर की बहू और यजमान भी घर की बहू, वही मंत्र पढ़ रही है, वही आहुति दे रही है, और वही देवताओं को संतुष्ट कर रही है। घर में रसोई बनती है बढ़िया, पहले बच्चों को खिलाया, पति को खिलाया, ससुर को खिलाया, तब तक गरम कचौड़ियां न जाने कब सर्दी हो गई। जब कचौड़ियां गरम कर रही थी तो ध्यान नहीं था कि गरम कचौड़ी ही मैं खाऊंगी। ये रोज की रसोई कहती है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, वह सबके खा लेने से दूसरों के प्रसन्नता से, दूसरों के प्रसन्नता के कारण वह खुद को प्रसन्न चित्त हो। 12 वर्षों तक भगवती द्रौपदी ने अपने अक्षय पात्र से सबको पहले खिलाया और बाद में खुद खाया। परिणाम, जिस दिन उनका स्मिता पर आंच पड़ने की आ गई, वह भगवान जो कभी गिरिराज बने, वह भगवान जो कभी भरत जी के खड़ाऊ बन गए, वह भगवान जो कभी शालिग्राम बने, उस भगवान को कुछ और समझ में आया तो भगवान वस्त्र का अपमान। भगवान दुर्वासा से रक्षा करने के लिए धार बन गए। भगवान अपने भक्त ध्यान देंगे, न अर्जुन के लिए, न युधिष्ठिर के लिए, न नकुल के लिए, न भीम के लिए, न सहदेव के लिए, मेरे कन्हैया ने जो रथ का चाबुक पकड़ा, तो चाबुक पकड़ा तो मात्र द्रौपदी के लिए पकड़ा। जो सारथी होता है उसको रथी अर्जुन बोल के नहीं बताते कि दाएं चलो बाएं चलो, पैरों के ठोकरों से इशारा किया जाता है। दाएं कंधे पर मारा जाए तो दाएं चलना है, बाएं कंधे पर मारा जाए तो बाएं चलना है। मेरे गोविंद ने द्रौपदी के सीता की रक्षा करने के लिए गृहस्थी के यज्ञ के सबसे बड़े होता, सबसे बड़े आचार्य, सबसे बड़े यजमान की रक्षा करने के लिए मेरे गोविंद सारथी बनते हैं। और महाभारत के संग्राम में अर्जुन के पैर के गुलियों के ठोकर के सहारे रथ को चला करके इस कुरुक्षेत्र के मैदान में द्रौपदी की प्रतिष्ठा की लड़ाई में द्रौपदी के पतियों की प्रतिष्ठा की पुनर्वापसी की गाथा लिखते हैं। ये पुरुषों को बहुत कठिन लगता होगा, ये योगी शास्त्र को नहीं समझ पाते होंगे, लेकिन कभी किसी माँ के पास जाओ और उसकी बनती हुई पूरी कचौड़ियों से पूछो कि मैया ये गर्म रोटी बना रही हो, क्या तुम्हारे नसीब में है? तो वो कहेगी मैं उसकी चिंता नहीं करती, मेरे घर में अतिथियों को पहले खिलाऊंगी, बचेगा तो कई दिन तो उन कचौड़ियों को चाय के साथ बाद में खाया जाता है।
ये जो त्याग की मूर्ति है ना, इसीलिए जब भी कभी भगवान के दरबार की बात होती है तो वहां ध्यान देना, वहां आदर्श पुरुषत्व नहीं, वहां आदर्श स्त्रीत्व होता है। इसीलिए भगवान मेरे श्याम सुंदर मेरे राघव के दरबार में ज्ञान कहीं किनारे रह जाता है, लेकिन भक्ति इस दरबार में नाचती थिरकती दिखती है। क्योंकि जो त्याग की गाथा गीता में लिखे हुए शब्दों को खोजते रह जाओगे, कभी जीवन में नहीं मिलेगा। माँ के रसोई के पास चले आना, जो गृहस्थ रूपी यज्ञ की यजमान और आचार्य है, वो नित्य गीता के श्लोकों को उस रसोई में प्रमाणित करते हुए दिखाई देंगे। यही तो स्वभाव है। कत विधि से सपने हो सुख नाही। बेटिया, दूसरों के सुख से अपना सुख देखना। तुम्हारे पति का चेहरा मुस्कुराता हुआ हो तो समझ लेना तुम्हारे जीवन में सुख की बरसात हो गई, और तुम्हारे पति का चेहरा म्लान पड़ता हो तो समझ लेना कि तुम्हारे जीवन में दुख का प्राप्त। स्त्री का सुख उसके सुहाग के सुख से है, स्त्री का दुख उसके सुहाग के दुख। बेटी क्या कहो, या कहते कहते कलेजे में गौरा मैया को कलेजे लगा लगा करके हृदय की बात बता रही है। क्यों? क्योंकि पति को देख लिया, पति कैसे है। हमेशा स्त्री के कुल के अनुसार पुरुष नहीं होगा, लेकिन स्त्री को पुरुष के कुल के अनुसार ही रहना पड़ता है। तो गृहस्थी का यज्ञ सफल होगा। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की विदाई होकर के हिमालय पहुंच रहे हैं। कार्तिकेय का जन्म होता है, तारकासुर का वध होता है, और इधर सब लोग बैठ करके कैलाश में दरबार सजा हुआ है। महादेव बैठे हुए हैं और भगवती पार्वती उनसे पूछती है। जब इन सब बातों पे स्त्रियों का कोई आवश्यकता नहीं, स्त्री धर्म में कोई अधिकार नहीं, आवश्यकता भी नहीं, फिर भी मेरे मन में एक बात है स्वामी। महादेव ने पूछा, बताओ क्या बात है, क्या बात है? मैं यह जानना चाहती हूँ कि ये राम कौन है। इनका अवतार इस धरती पर क्यों हुआ और इन्होंने इस धरती पर कैसे जीवन यापन किया, कैसे अपने लीलाओं को किया, यह हम जानना चाहते हैं। प्रेम से भगवत्सल भगवान की जय। इस प्रश्न के रहस्य के लिए महादेव ने कुछ पल के लिए आंखों को बंद किया और भगवान के बाल स्वरूप का ध्यान किया। बंदों बाल